तो आज हम चैप्टर 17 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 17 फॉरगिवनेस पर है कि कैसे हम लोगों को माफ कर सकते हैं। अभी हम देखते आए हैं कि हमने मैजिक बुक पढ़ी, फिर मिरर बुक पढ़ी, और फिर हम अब ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो पढ़ रहे हैं, सब में कितना ज्यादा माफी के ऊपर हमने पढ़ा कि हमें अपनी लाइफ में लोगों को माफ कर देना चाहिए। हमें उनको माफ नहीं करना है, हमें अपने लिए अच्छा करना है। अगर हम दूसरों को ये सोच रहे हैं कि माफ करके हमने उनके लिए अच्छा करा, पर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर बार बार जो माफी ना देने के कारण जो परेशानियां होती हैं, बार बार जो गुस्सा हमारे अंदर भरता है, जो रिजेंटमेंट होता है, जो परेशानियां अंदर आती हैं, उसको हटाने के लिए माफ करना बहुत जरूरी है। जोसेफ मर्फी ने बहुत अच्छे तरीके बताए हैं माफ करने के लिए कि कैसे आप माफ कर सकते हैं, फिर आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपने सच में माफ किया है या नहीं। तो ये सब आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप चैप्टर पूरा नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो समझ में नहीं आता है। उसके बाद अगर किसी को मेरी क्लास लाइव ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 17। हाँ जी। क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। हम्म। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर जीवन है और यह जीवन सिद्धांत इस पल भी आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं और इन पर विचार कर रहे हैं, ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, खुशी और प्रचुरता में व्यक्त होना पसंद करता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जाता है। जीवन किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता, मतलब चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आदमी इंसान कैसा भी हो, मोटा है, पतला है, किसी भी कोने में रह रहा है, इंडियन है, बाहर है, मतलब सबके संग जो है जीवन हमारा एक सा वो करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो ईश्वर जो हमें कैसा चाहता है, वो ईश्वर हमें चाहता है कि हमारे अंदर शांति हो, प्यार हो, एक दूसरे से सद्भावना रखें, हम अच्छा रहें, हम लोगों को अच्छाई पहुंचाएं, ना कि कुछ बुराई करें। ये ईश्वर हमसे ऐसा ही चाहता है और हमें ऐसा ही बना के उसने भेजा था। ये तो हम विद टाइम ऐसे हो गए कि हमने किसी से ईर्ष्या कर ली, किसी के लिए हमने गुस्सा पैदा कर लिया, या किसी को हमने क्षमा नहीं किया। ये तो सिर्फ हमने किया, लेकिन ईश्वर हमेशा हमें ऐसा चाहता है कि हम प्यार से भरे रहें, हमेशा खुश रहें। अगर आप इस आंतरिक जीवन प्रवाह के खिलाफ अपने मस्तिष्क में अवरोध बना लेते हैं, तो यह भावनात्मक बाधा आपके अवचेतन मन को बहुत दुविधा में डाल देगी और हर तरह की नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर देगी। ईश्वर का दुनिया की दुखी या अराजक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। ये स्थितियां तो हमारी ही नकारात्मक और विध्वंसात्मक सोच का नतीजा है। इसीलिए अपनी मुश्किल या बीमारी के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ना एक गंभीर गलती है। अब ईश्वर ने तो हमें बनाया ही सद्भावना के लिए, खुशी के लिए, प्यार के लिए, लेकिन कई चीजें हमारे इस जो प्रवाह को रोक देती हैं, क्योंकि हमने वो पैदा की होती है। हमारे लाइफ टाइम में कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ होता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होते हैं जिसके कारण हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो नकारात्मक विचार हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमारे अंदर जब तक वो नहीं हटेंगे तो कोई ना कोई या तो बीमारी का रूप लेंगे, या हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगे, या हमें हमेशा एंग्जाइटी रहेगी, या दुखी की भावना हमारे अंदर रहेगी। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे ऊपर है हटाना। जो नकारात्मक विचार हैं, जो गलत सोच है जो हम पैदा कर लेते हैं विद टाइम, और ये कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ लेकर आती है, और फिर हम ईश्वर को दोष देते हैं कि अरे, भगवान ने मेरी लाइफ में ही दुख लिख दिए हैं, भगवान ने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों किया, मेरी तो डेस्टिनी में ऐसा ही लिख गया। तो ये सब चीज हम जब दूसरों को, ईश्वर को दोषारोपण करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हम ही कर रहे हैं। भगवान ने तो हमें बहुत ही प्यारा और अच्छा जीव बनाया था, लेकिन विद टाइम हम वो चीजें सब भूल जाते हैं और भगवान को ही दोष देने लगते हैं अपनी कुछ भी गलत चीज का जो हमारे लाइफ में हमारे साथ हुई। उसको सिर्फ दोषी किसको बनाते हैं? भगवान को, कि मैं तुम्हारी अब पूजा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे मंदिर नहीं आऊंगा, पता नहीं क्या क्या लोग बार बोल देते हैं भगवान के लिए, और तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया। तो ये अगर आप बैठ के सोचेंगे ना, तो आपको तब पता चलेगा कि भगवान ने नहीं किया, सिर्फ मेरी सोच ने किया। आज मेरी किसी से बात हो रही थी,
तो मतलब इतनी नेगेटिव बातें कोई किसी के लिए बोल रहा था, तो मैंने उसको बोला कि तुम ये नेगेटिव बातें क्यों बोल रहे हो, तो उसने कहा नहीं ये तो ऐसा होगा ही, ऐसा होगा ही फ्यूचर में। तो मैंने कहा तुम पहले से फ्यूचर थोड़ी लिखा है, किसी ने फ्यूचर नहीं लिखा है, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वो ही डाल रहे हो कि ऐसा होगा ही। लेकिन उस पर्सन को समझ में नहीं आ रही थी कि वो उस चीज को होने का खुद ही अंदेशा दे रहा है, और फिर जब हो जाएगा तब फिर वो कहेगा कि मेरी तो किस्मत में खराब है, मेरी किस्मत में ऐसा हुआ। तो हम खुद ही वो चीजों को बुलाते हैं बार बार ये सोच के कि ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो होगा ही। जब आप ऐसा बार बार बोलोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो ऐसा कर देगा। इसलिए इस तरह की चीजें बोलनी नहीं चाहिए, ना सोचनी चाहिए कि आप फ्यूचर में आप वो ही सोच रहे हो। इससे अच्छा अगर सोचना ही तो अच्छा सोचो, क्यों गलत सोच रहे हो? तो गलत सोचना ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें गलती के लिए बनाया ही नहीं था, खराबी चीजों के लिए बनाया नहीं था, बनाया ही खुशी के लिए था। और हम उल्टा ईश्वर को दोष देते हैं अपनी दुख का या परेशानियों का, जो कि उसने हमारे लिए पैदा की ही नहीं है, खुद हमने की है। कई लोग मानव जाति के पाप, बीमारी और कष्ट के लिए ईश्वर की आलोचना करके या ईश्वर पर आरोप लगाकर जीवन प्रवाह के विरुद्ध आदतन मानसिक अवरोध बना लेते हैं। बाकी लोग अपने दुख दर्द, प्रियजनों की मृत्यु, व्यक्तिगत दुखों और दुर्घटनाओं के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ते हैं। वे ईश्वर पर गुस्सा होते हैं और उसे ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो ये ऐसा बहुत से लोग करते हैं, हम लोग ने भी कभी कभी किया होगा। जब हमारे पास बहुत परेशानी या कोई दुख आता है तो हम फटाफट से कहते हैं भगवान तूने अब मुझे सारा दुख दे दिया है, वो देखो वो तो इतना सुखी है, वो सुखी है, और तूने सिर्फ मेरी झोली में दुख डाले। लेकिन हमें ये नहीं पता है, या तो मेरे प्रारब्ध में लिख कर आया था, मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया इसलिए मुझे इस जन्म में इतना डिस्कम्फर्ट मिला, या इतना किसी से द्वेष, इतनी किसी से कोई परेशानी मिली, या मैंने इसी लाइफ में इस चीज को पैदा किया है। तो ये भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है कि भगवान ने किया, मेरी लाइफ में मैंने ही सब कुछ किया है। और जीवन का प्रवाह हम तब रोकते हैं। जीवन का प्रवाह क्या है? जीवन का प्रवाह है कि हमें खुश रहना है, सद्भावना से रहना है, परेशान नहीं होना है। और ये सब चीजें सोच के, नेगेटिव फीलिंग सोच के, नेगेटिव थॉट्स डाल के हम उस प्रवाह को रोक देते हैं और अपनी लाइफ को कहीं और ही मोड़ देते हैं। आगे बढ़ो। जब तक लोग ईश्वर के बारे में इस तरह की नकारात्मक अवधारणाएं रखेंगे, तब तक उनका अवचेतन मन इन नकारात्मक चीजों को साकार करता रहेगा। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि वे खुद ही को सजा दे रहे हैं। उन्हें सच देखना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति या शक्ति के प्रति निंदा, द्वेष और क्रोध को त्यागना होगा। वरना वे सेहतमंद, खुश या रचनात्मक गतिविधि में अग्रणी नहीं बन सकते। तो हमें अगर क्या? हाँ। जब हम्म, हाँ करेंगे। अगर जब जब ये जो लोग अपने हम्म, भाई, में दिलो दिमाग। दिलो दिमाग में हम्म, प्रेम पूर्ण ईश्वर की कल्पना करने लगते हैं, जब वे यकीन करने लगते हैं कि ईश्वर प्रेम पूर्ण पिता है, तो उनकी देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें शक्ति देता है, तो ईश्वर या जीवन सिद्धांत के बारे में यह विश्वास तथा अवधारणा उनके अवचेतन मन में उतर जाएगी और वे असंख्य तरीकों से धन्य हो जाएंगे। अगर वो यही सोचते रहेंगे कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, या लोगों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और अ, जलन, या फिर एंगर, ये सब भरते रहेंगे, तो आप नकारात्मक चीजों में ही घिरे रहेंगे और आपका जीवन फिर वैसा ही होने लगेगा। और ये सब हमेशा याद रखिए कि मैं ही पैदा कर रहा हूँ, कोई मेरे से बाहर से पैदा नहीं करा रहा। अगर कोई मुझे गुस्सा भी दिला रहा है तो मेरा मेरा मर्जी है मैं गुस्सा करूं या नहीं करूं। ये मेरी चॉइस है, वो गुस्सा भी मैंने अपनी चॉइस से किया है, क्योंकि अगर वही परिस्थिति किसी और इंसान को दे दी जाए वो गुस्सा नहीं होता है। और एक इंसान इतना गुस्सा हो जाता है कि उसका सारा शरीर हिल जाता है, या फिर वो अपने अंदर कोई बीमारी पैदा कर लेता है बार बार गुस्सा होके, और दूसरा इंसान वही उसी सिचुएशन में काम रहता है। तो किसने गुस्सा पैदा किया? क्योंकि हमने ही किया ना, अपने हिसाब से किया, अपनी उस सिचुएशन पे हम कंट्रोल नहीं रख पाए क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं। तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना है कि ईश्वर ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ मैं ही पैदा कर रहा हूँ और मैं ही इस चीज का जिम्मेदार हूँ। तो हमें ईश्वर पे तो पहले दोषारोपण बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ना ही लोगों पर करना चाहिए कि लोगों के कारण मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। लोगों के कारण भी नहीं हुआ, सिर्फ मेरे ही कारण हुआ। अगर किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया और मैं अगर गुस्सा हुआ तो वो मेरे कारण हुआ, उसका तो काम था दिलाना, पर मैं उसको रिएक्ट कैसे किया वो मेरा था। तो मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे ध्यान रखना है कि ये मेरी सेहत के लिए हानिकारक है, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचा रहा है सिग्नल कि मैं गलत हूँ।
वो उस इंसान का, आदमी का नहीं पहुंचा रहा है, वो मेरा ही पहुंचा रहा है, क्योंकि मेरा माइंड है। वो मैं जैसा सोच रहा हूँ मेरा माइंड वैसा सोच रहा है। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना है कि मैं गुस्सा करके, किसी पे ईर्ष्या करके, किसी को धोखा देकर या किसी को परेशान कर कर अगर मैं, मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो सब जानता है ना। वो तो मुझे देख रहा है, बाकी सब लोग नहीं देख रहे हैं। तो जैसा मैं उसको दे रहा हूँ वैसा ही वो कर रहा है। और यहाँ पर मैं भगवान पर विश्वास करूंगा और इन सब चीजों पर विश्वास करूंगा कि नहीं, मैं जैसा नकारात्मक विचार नहीं लाऊंगा, पॉजिटिव ही रहूंगा, तो वैसे ही मेरी लाइफ अच्छी होने लगेगी। हम्म। जीवन आपको हमेशा क्षमा करता है। जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो यह आपको क्षमा कर देता है। आपके भीतर की अवचेतन बुद्धिमत्ता तत्काल इसकी मरम्मत के लिए सक्रिय हो जाती है। नई कोशिकाएं घाव के ऊपर पुल बना देती हैं। अगर आपको कोई संक्रामक रोग भी हो जाता है तो जीवन जीवन आपको क्षमा कर देता है और आक्रामक विषाणुओं को मिटाने के में तत्काल जुट जाता है। अगर आप अपना हाथ जला लेते हैं तो जीवन सिद्धांत फफोलों और जलन को कम करता है तथा आपको नई त्वचा, ऊतक और कोशिकाएं देता है। तो ये तो हमारी बॉडी में होता ही है कि जब हमारा, हम जल जाते हैं या कहीं कट लग जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपने आप सही हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ये पावर है कि अपने आप ठीक कर देता है। तो उन्होंने उसको इस तरह से स्पेसिफाई किया है कि जब हम अपने शरीर को खुद हानि पहुंचा देते हैं, कहीं गिर गए तो हम ही गिरे ना, तो वो हमें माफ कर दे रहा है हमारा शरीर, और हमें बिल्कुल ठीक कर दे रहा है। तो क्यों ना हम भी ऐसे ही माफ करना सीखें। आगे पढ़ेंगे। जीवन आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है। यह हमेशा आपको क्षमा करता रहता है। जीवन आपको सेहत, स्फूर्ति, सद्भाव और शांति देता रहता है, बशर्ते आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में सोचकर सहयोग करें। नकारात्मक आहत करने वाली यादें, कटुता और दुर्भावना आपके भीतर के जीवन सिद्धांत से मुक्त प्रवाह को रोक देती है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपका जो अंदर का जो जो भी आपका इंटरनल सिस्टम है वो आपको हमेशा माफ कर देता है। आप 10 बार गिरते हो, वो 10 बार ठीक करता है आपको, है ना। आप कुछ भी काम, बार बार आपको कट लग रहा है या आपको कुछ भी कहीं जल गए हो, तो वो बार बार ठीक कर रहा है। वो तो गुस्सा नहीं होता कि मैं क्यों ठीक करूं, तुम बार बार गिर जाते हो, तुम्हें अकल नहीं है क्या। कोई कहता है कि अंदर से आपकी कोई आवाज आती है कि कोई कह रही हो कि क्यों गिर रहे हो, क्यों ठीक, मैं क्यों ठीक करूं, मैं क्यों ठीक करने के लिए ही बना हुआ हूँ। तो फिर आप क्यों ऐसे किसी के ऊपर रिएक्ट करते हो, जब आपका शरीर आपके साथ रिएक्ट नहीं करता, वो चुपचाप से आपका सब बात मानता है और आपको ठीक करता रहता है। मैम इसमें ना एक चीज मेरे को भी छोटी सी अभी अभी ये पढ़कर याद आई है। इसमें ये है ना, आहत हाँ जी। करने वाली यादें। हाँ, आहत करने वाली तो यादें। मुझे भी ना ऐसा एक बार लगा कई बार कि मैं ना जैसे सैड सॉन्ग बड़ा सुनता था पहले। जी जी जी। तो उसका बड़ा मुझे ऐसा लगता था ना, पूरे टाइम एक सैड जोन में ही रहता था मैं। मेरे को ऐसा हम्म। लगता था कि मतलब हैप्पी होने के लिए तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन सैड में बड़ी जल्दी हो जा रहा हूँ। बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत तो जब जल्दी। मेरे को ये चीज इसके बारे में ना पता चला था कि हाँ नहीं ऐसा करना चाहिए, तो फिर हाँ मैंने भी बहुत कॉन्शियसली ये चीजें बहुत कम कर दी हैं। सैड सॉन्ग हाँ। अरिजीत सिंह के ज्यादा नहीं सुनते अपन। बिल्कुल मत सुनिए सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग अगर मैं भी सुनूंगी ना, मतलब कोई भी सुनेगा, वो जोन में चला जाता है। वो जोन में चला जाएगा, और आपको पता नहीं कौन कौन से अपने दुख जो कि कभी पुरानी दुनिया में यादें याद आने ही लगती है। याद भी नहीं होंगे ना, वो भी निकल निकल के आने लगते हैं। वो भी बिल्कुल निकल निकल बिल्कुल के ऐसे ही आने होता लगते है। हैं, और आपके वो ऑटोमेटिकली आंसू भी बहने लगेंगे और पता नहीं क्या क्या होने लगेगा। तो सैड सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए। तभी तो बोलते हैं कि ये थोड़े कॉमेडी वाले चीजें देखें, तो आपका वो चेंज होता है, माइंड चेंज होता है। आपने कोई स्टैंड अप कॉमेडी लगा ली बिल्कुल और कोई बिल्कुल। हंसी मजाक वाला लगा लिया, तो आप एकदम मतलब एक एक अलग ही जोन में चले जाते हो। तो वो ऐसी बिल्कुल चीजों पे ज्यादा ध्यान दें, तो वो ये ऐसा होता है। कभी भी ऐसा जो पुरानी चीजों पर ये ध्यान अगर लगाने के लिए सैड सॉन्ग और ये जो नकारात्मक चीजें हैं, ऐसे कोई ऐसे टीवी सीरियल, ये वेब सीरीज जो आ रही हैं आजकल, मैंने तो एक भी नहीं देखी, लेकिन मैं डिस्कशन बहुत सुनती रहती हूँ कि इतना ज्यादा जी। इसमें ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं, तो इनसे थोड़ा दूरी दूरी बनाएं। इनसे दूरी बनाएं, बिल्कुल क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये असर डालती हैं। अगर आप ना सोचे भी ना, मतलब आप सोचो कि नहीं नहीं, मैं तो देखकर इस कान से देखता हूँ और निकाल देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड पर बैठ जाता है, बैठ जाता है। जैसे वो क्राइम पेट्रोल एक सीरियल आता है ना, उसके जी। बारे में मैंने कई बार हाँ वो तो देखा। बहुत सालों से आ रहा वो है। बहुत मुझे सालों तो से लगता है कि लोगों को डराने में उसका नंबर एक का हाथ है। हाँ, तो कई लोगों मतलब ने मुझे वो भी बताया। ऐसे हो जाता है, बंदा घर से बाहर निकलना ही बंद कर दे उसको हाँ देखने के बाद। हाँ, तो वो कई लोगों ने उसको देखा और मुझे बताया कि उनकी सोच ना वैसी ही हो गई कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा,
हमारे घर में ये सर्वेंट है वो शायद ऐसा कर देगा, या मेरा बच्चा इस तरह से कर देगा। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको वो कर लिया ना, अंदर ले लिया, ग्रहण कर लिया। तो आप सोच रहे हो नहीं असर कर रहा, पर कहीं ना कहीं वो कर रहा होता है असर। तो ऐसी चीजों से थोड़ा दूर रखें। ऐसे जो टीवी सीरियल हैं इस तरह के, अब जैसे वो सास बहू वाले सीरियल होते हैं, वो किसी के घर में परेशानी ना हो ना, वो परेशानी कराते हैं, वो परेशानी करा दे। बिल्कुल फिर वो आदमी सोचेगा हाँ मेरी मदर इन लॉ भी ऐसी करती है, मदर इन लॉ सोचेंगे हाँ मेरी बहू भी ऐसी करती है। तो ये फालतू की चीजें क्यों देखी जाए? इतनी चीजें अब तो देखने के लिए इतना कुछ है, इतना कंटेंट है। आप यूट्यूब पर देखिए, कितना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनको देखिए ना, उसमें टाइम पास करिए। जरूरी थोड़ी कि यही चीजें देखी जाए टाइम पास के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। उसने अपराध बोध से मुक्ति कैसे पाई? हैरियट जी रोज ऑफिस में देर रात तक काम करती थी। वह अक्सर आधी रात के बाद तक घर नहीं लौट पाती थी। वह उम्मीद करती थी कि उसके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी उसकी मेहनत की दाद देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। क्योंकि वह आमतौर पर अकेली ही इतनी देर तक ऑफिस में रुकती थी, इसलिए बाकी कर्मचारियों को तो उसकी असामान्य निष्ठा का पता भी नहीं था। इसी दौरान उसका पारिवारिक जीवन गंभीर मुश्किल में पड़ गया। उसके पति और दो बेटे उसे पहचानना ही भूल गए। जब उसके छोटे बेटे की लिटिल लीग टीम में स्थानीय मैच जीत लिए, तो हैरियट ने मैच तो देखे ही नहीं। देखे ही नहीं, बल्कि यह पूछना भी भूल गई कि कौन जीता। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब हैरियट के डॉक्टर ने उसे चेतावनी दे दी कि उसका हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। जब अब हैरियट के पति हाँ। ने उससे कह दिया कि वह तलाक लेना चाहता है, तो वह मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा कि उसने अपने पति को अपने जीवन से बाहर क्यों कर दिया है, और अपने बेटों में इतनी कम दिलचस्पी क्यों लेती है। पहले तो उसने कहा कि उसे नौकरी बनाए रखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या उसके सहकर्मी भी उसके जितना ही समय देते हैं, तो उसने मना की कि कंपनी के बाकी लोग सामान्य घंटे काम करते थे और वे काम में उससे ज्यादा माहिर भी नहीं थे। मैंने पूछा कि वह इतनी मेहनत से काम क्यों कर रही थी। तुम्हारे मन में कोई चीज तुम्हें खाए जा रही है, मैंने उससे कहा। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इस तरह से काम नहीं करती। तुम खुद को किसी चीज के लिए सजा दे रही हो। कुछ देर तक उसने इस सुझाव का प्रतिरोध किया। वह कहती रही कि उसके काम की आदतें सामान्य नहीं, बाकी लोग आलसी थे। बहरहाल आखिरकार उसने स्वीकार किया कि उसके मन में एक गहरा अपराध बोध था। 15 साल पहले उसके पिता की मौत के बाद वह उनकी जायदाद की एग्जीक्यूटर थी। उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा। क्या लालच के कारण? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मेरा भाई देखिए, वह नशे की समस्या से बुरी तरह ग्रस्त था। मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे पैसा दिया तो क्या होगा। मैंने खुद से कहा कि मैं इसे उसके लिए बचाकर रख लूंगी और उसके ठीक हो जाने पर उसे दे दूंगी। और मैंने आगे पूछा। हैरियट ने गहरी सांस ली। ऐसा कभी नहीं हो पाया। उसने खुद को मार डाला। शायद उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन बात वही थी। तब वह सिर्फ 26 साल का था। मैं वह पैसा उसे दे दिया होता तो क्या होता? शायद वह इससे किसी सुधारगृह में जाकर अपना इलाज कराता। अपना पर इलाज करवा सकता था। वह अब भी जिंदा हो सकता था। मेरी गलती से उसकी मौत हुई। मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हें यह दोबारा करना पड़े तो तुम क्या करोगी? मैं नहीं जानती, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं अपने भाई की समस्या पर उसे डांटने फटकारने के बजाय उसकी मदद करने की ज्यादा कोशिश करूंगी। लेकिन साथ ही तुम महसूस करती हो कि तुमने उचित काम किया? मैंने पूछा। क्या तुम्हें महसूस हुआ कि तुम सही काम कर रही थी? बिल्कुल, उसने मुझसे कहा। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं गलत थी। वह पैसा मेरा नहीं था। तो अब तुम वह काम नहीं करोगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी, उसने जवाब दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस काम के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने अपने इकलौते भाई का पैसा चुराया है और वह मर गया है। यह सही है कि ईश्वर मुझे सजा दे रहा है। मैं इसी काबिल हूँ।
मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा है, वह खुद को सजा दे रही है। अगर आप अपने जीवन के नियमों का दुरुपयोग करते हैं तो आपको उसी अनुसार कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप बिजली के खुले तार पर हाथ रखेंगे तो आपको झटका लगेगा। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है, यह तो आपके प्रयोग के से तय होता है कि उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है या बुरा। बिजली बुरी नहीं है, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल अपने घर को रोशन करने के लिए करते हैं या किसी को प्राणघातक झटका देने के लिए। इकलौता पाप नियम का अज्ञान इकलौता पाप नियम का अज्ञान है, और इकलौती सजा इस नियम के दुरुपयोग की स्वतः प्रक्रिया है। अगर आप रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का दुरुपयोग करें तो अपने घर में विस्फोट करके उसे तबाह कर सकते हैं। अगर आप अपना हाथ किसी पटिए पर मारें तो हाथ से खून निकल सकता है। गलती पटिए की नहीं है, गलती तो आपकी है कि आपने इसका दुरुपयोग किया। अंततः अंततः मैंने हैरियट को एहसास दिला दिया कि ईश्वर किसी को सजा नहीं देता है। उसका सारा कष्ट उसके नकारात्मक और विध्वंसात्मक सोच पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के कारण था। उसे क्षमा की जरूरत थी, लेकिन माफ का सच्चा अर्थ खुद को क्षमा करना है। क्षमा अपने विचारों को सामंजस्य के देवी नियमों के तारतम्य में लाना है। आत्मनिंदा को नरक, बंधन और सीमाएं कहा जाता है। क्षमा को स्वर्ग, सामंजस्य और शांति कहा जाता है। अपराध बोध और आत्मनिंदा का बोझ उसके दिमाग से उतर गया और वह पूरी तरह ठीक हो गई। अगली बार जब उसने जांच करवाई तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य निकला। स्पष्टीकरण ही इलाज था। अभी क्या उसमें एक स्टोरी है कि जो हैरियट नाम की लेडी थी, तो वो जब जॉब करती थी तो इतना ज्यादा तल्लीन थी जॉब में कि उसने अपनी फैमिली लाइफ को बिल्कुल ही देखना बंद कर दिया। अपने बच्चों का बच्चों की कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, हस्बैंड पर भी ध्यान देना बंद कर दिया, कि यहाँ तक नौबत आ गई कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लगा और उसको तलाक तक देने की नौबत आ गई। तब वो जोसेफ मर्फी से मिली तो जोसेफ मर्फी ने उनके मन से निकाला कि क्या बात है कि जो इतना वो टाइम देती थी काम में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक गिल्ट था, एक अपराध बोध था कि उन्होंने अपने भाई को मरने दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी भाई की प्रॉपर्टी उनको नहीं दी थी, क्योंकि वो उनका भाई बहुत ड्रिंक करता था। और उन्होंने सोचा शायद भाई सुधर जाएगा, बल्कि वो सुधरने की जगह उसने सुसाइड कर लिया। तो वो उस गिल्ट में रही और अपने को सेल्फ क्रिटिसाइज करती रही कि मैंने ऐसा किया, इस कारण मेरे साथ हुआ, और अ, अपनी को सजा देती रही। जब हम अपने को इस तरह से गिल्ट में या अपने को सेल्फ क्रिटिसाइज करके सजा देंगे तो ये सिर्फ हमारे कारण हुआ ना, उसने उन्होंने साफ साफ दर्शाया है कि हम क्या सोचते हैं कि ये भगवान कर रहा है, ये कि कोई शक्ति है जो हमसे ऐसा हमारे को सजा दे रही है। लेकिन सजा क्या होता है कि हम खुद दे रहे होते हैं अपने आप को। और वो किसके लिए? अपने गिल्ट के कारण, कि हमें बहुत अंदर से गिल्ट है, अपराध बोध है कि मैंने ऐसा करा अपने भाई को, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो फिर शायद वो आज जिंदा होता। और सिर्फ अपने को सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है अपने का सेल्फ जो क्रिटिसिज्म होता है वो नरक कहा जाता है। जब आप अपने आप को बार बार क्रिटिसाइज करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये समझेगा और आपको उसी तरह की परिस्थिति में वो अंदर उलझाए रखेगा जहां पे आपको क्रिटिसिज्म ही मिलेगा। तो आत्मनिंदक निंदा को नरक कहा जाता है ना, और क्षमा को स्वर्ग। मतलब अपने आप को क्षमा करना सीखिए, कोई बात नहीं है, कभी 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 गलतियां होती हैं लाइफ में। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो दो काम सही भी करेंगे, दो काम गलत भी करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत, हम, अब उसकी कोई गलती नहीं थी, उसका भाई अचानक से डेथ हो गई उसकी, उसको उसने सोचा नहीं था, उसने तो अच्छा ही करने के लिए सोचा था कि उसको पैसा नहीं दिया कि वो पैसे को बिगाड़ देगा, वो उसने सोचा था मैं बाद में दे दूंगी, लेकिन उसने इन द मीन टाइम उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन वो उस गिल्ट में जी रही थी और अपने को सजा दे रही थी, तो ये गलत था। तो उन्होंने उन्होंने उसको समझाया जब जोसेफ मर्फी ने, तो उसको समझ में आया और फिर उसमें से वो जो गिल्ट है और वो जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है वो निकला और उसकी लाइफ अच्छी तरह से होने लगी। तो उन्होंने बताया कि क्षमा करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी और को हो चाहे वो अपने आप को। सबसे पहले अपने आप को क्षमा करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में भगवान के या यूनिवर्स में कुछ गलत सही नहीं है। सिर्फ गलत सही हमें इस समाज ने बताया है, हमें इस दुनिया ने बताया है कि ये चीज गलत है, ये चीज खराब है, ये चीज सही है। तो ये हमें जज करना है कि हमारे लिए क्या गलत है और हमारे लिए क्या सही है। तो जो हमने नॉर्म्स बनाए हैं, जो भी हमारे लाइफ में बने हैं, तो हमने क्या इतने ऊंचे तो नहीं बना दिए कि जब हम उनको तोड़ते हैं फिर हमें गिल्ट आता है या कुछ इस तरह की जो फीलिंग आती है, तो वो भी ठीक करना वो हमारे ऊपर है।
तो इस तरह का जब भी आप किसी के ऊपर ऐसा है तो आता है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी की लाइफ में ऐसा है, तो वो इस गिल्ट से बाहर निकले, क्योंकि किसी ने किसी को मारना नहीं चाहता। वो अपने आप हो गया और वो इस गिल्ट में रहती रही, और जब उसको समझ में आया तो उसका लाइफ अच्छी होने लगी। एक हत्यारे ने खुद को माफ करना सीखा। ऑर्थर ओ ने कई साल पहले यूरोप में एक आदमी की हत्या कर दी थी। जब वह मेरे पास आया तो बहुत मानसिक कष्ट और यातना से गुजर रहा था। उसे यकीन था कि ईश्वर उसके भयंकर काम की सजा देंगे। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया कि जिस आदमी की उसने हत्या की थी उसका उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। एक दिन वह शिकार से लौटा तो उसने उन दोनों को अप्रत्याशित रूप से रंगे हाथों पकड़ लिया और क्रोध के उन्माद में उसने उस आदमी को गोली मार दी। कानून ने उसके इस काम को बहुत सख्ती से नहीं देखा और उसे सिर्फ कुछ महीने की सजा मिली। हम्म। जेल से छूटने पर आर्थर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अमेरिका में बस गया। तो तलाक ही देना था तो मारा क्यों भाई बंदे को। ये ना, एक कहते हैं ना, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का गुस्सा होता है जो ऐसा करा देता है। यही चलो बोलते क्या। हैं कि ये जो गुस्सा होता है ना, उसको कंट्रोल में रखना है। अमेरिका कहाँ था मैं। इससे कुछ साल बाद वह एक तलाक दे दिया और अमेरिका में बस बस गया। गया। कुछ साल बाद वह व्यक्ति एक अमेरिकी महिला से मिला और उससे शादी कर ली। अब उसके 3 प्यारे बच्चे हैं। उसने सफल कैरियर बना लिया है जहां वह कई लोगों की मदद करने की स्थिति में है। उसके सहयोगी उसे पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। बहरहाल इनमें से किसी भी चीज से उसे शांति नहीं मिल रही थी। अब भी वह अपने उस काम के लिए खुद को दोष देता था। ऑर्थर की कहानी सुनने के बाद मैंने उसे समझाया कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं हर 11 महीने बाद बदल जाती हैं। इसलिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अब वह व्यक्ति नहीं था जिसने हत्या की थी। उसे तो बदले हुए कई साल हो चुके थे। यही नहीं, उसने खुद को। खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बदल लिया था। अब वह मानवता के प्रति प्रेम और सद्भाव से भरा था। जिस व्यक्ति ने बरसों पहले वह अपराध किया था वह तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कभी का मर चुका है। खुद को क्षमा न करके आर्थर एक निरपराध व्यक्ति को सजा दे रहा था। इस स्पष्टीकरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में बहुत भारी बोझ हट गया हो। उसे बाइबल की उस सच्चाई के आंतरिक महत्व का पहली बार एहसास हुआ। अब आओ हम तर्क करते हैं, ईश्वर ने कहा। हालांकि तुम्हारे पाप खून से रंगे होंगे लेकिन वे बर्फ जैसे सफेद हो जाएंगे। हालांकि वे खून की तरह लाल होंगे लेकिन वे उन जैसे बन जाएंगे। तो इसमें फिर उन दोबारा एक जैसे और, बन जाएंगे। हाँ, एक और गिल्ट वाली कहानी बताई है कि एक पर्सन था, ये आर्थर, और उसने अपनी वाइफ को मार दिया था। तो और वो अपनी लाइफ भी जी रहा था, उसकी दूसरी शादी भी हो गई थी, लेकिन वो उसके पास से वो जो गिल्ट नहीं जा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, है ना, क्योंकि उसको सजा भी कम मिली, है ना। अगर सजा ज्यादा मिलती तो उसे लगता कि ठीक है, मेरे को सजा मिल गई, लेकिन उसको अपने को वो सजा दिए जा रहा था और इसी गिल्ट में रहता था। तो फिर उनको जोसेफ मर्फी ने समझाया कि जो हमारा शरीर है वो 11 महीने में पूरी तरह से चेंज हो जाता है, हमारा पूरी तरह से, कहते हैं, चेंज हो जाता है। और कहते हैं कि इस जैसे ये चेंज होता है ना, हमारे बिलीफ भी अगर हम इसमें चेंज कर लेना तो वो बहुत अच्छा चेंज होता है। 11 महीने में जो हमारा पूरा तरह से शरीर चेंज हो रहा है, इसी में अगर हम अपने बिलीफ भी चेंज कर लें, क्योंकि हमारे बिलीफ नहीं चेंज होते हैं, हमारे बिलीफ वही रहते हैं और हम वैसे ही रहते रहते हैं, लेकिन अगर हम बिलीफ भी अपने चेंज कर लें तो वो सोने पे सुहागा होता है। तो उसमें उन्होंने समझाया कि जैसे हमारा शरीर चेंज हो गया, तो तुम वो पर्सन कहो जिसने उस आदमी को मारा था, और तुम अपने इस गिल्ट से बाहर निकलो, और इससे और बाइबल की उन्होंने सच्चाई जो उसको समझ में आई, उस पर्सन को ही समझ में आई कि ईश्वर ने कहा कि ठीक है, तुमने जो भी अपराध किया, लेकिन अब वो अपराध ध्यान मत करो, उन अपराध को भूल जाओ। वो अपराध है, अपराध के वो अक्षम्य अपराध है, लेकिन तुम अपने आप को क्षमा कर दो। ये इस तरह से बाइबल में भी कहा गया है, और ऐसे ही जोसेफ मर्फी ने उसे समझाया, और फिर उसके दिमाग से वो गिल्ट निकल गया। आलोचना आपकी सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। रेमोना के नाम की एक स्कूल स्कूल टीचर मेरे एक भाषण के बाद मेरे पास आई।
उसने बताया कि हाल ही में उसे एक भाषण देना पड़ा। भाषण के बाद उसकी एक साथी स्कूल टीचर ने उसे एक आलोचना भरी चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि रेमोना बहुत जल्दबाजी में बोली थी, हम्म, कुछ शब्द खा गई थी और उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हम्म, उसका वाक्य गठन कमजोर था तथा उसकी बात सारगर्भित नहीं होती। हम्म, इसने रेमोना इससे रेमोना आहत और नाराज हो गई। वह अपने आलोचक से द्वेष करने लगी और स्कूल में उससे दूर दूर रहने लगी। जब मैंने रेमोना से सवाल किया तो उसने अंततः स्वीकार किया कि आलोचना दरअसल सही थी। उसे वयस्क श्रोताओं के सामने बोलने का कोई अनुभव नहीं था। वह भाषण देने से पहले घबरा रही थी और बाद में वह खुश थी कि उसने यह काम कर दिखाया था। यही कारण था कि वह अपनी साथी टीचर की आलोचना से इतनी आहत हुई थी। या तो ऐसा था जैसे किसी नन्हे बच्चे को इस बात पर डांटा जा रहा हो कि वह ज्यादा तेज नहीं दौड़ा, जबकि हम्म। उसके लिए सिर्फ चलना ही अद्भुत काम था। हमारी बातचीत के बाद रेमोना ने पाया कि उसकी पहली प्रतिक्रिया बचकानी थी। वह सहमत हुई कि आलोचना भरी चिट्ठी सचमुच एक वरदान थी और उसे इस सुधारों की सचमुच जरूरत थी। उसने भाषण कला को निखारने के लिए पास के एक कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का फैसला किया। इस बीच उसने चिट्ठी लिखने वाली टीचर को उसकी दिलचस्पी और जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। अब एक लेडी थी रेमोना, है ना, उसको किसी ने लेटर लिखा कि उसने कहीं भाषण दिया था कि तुमने ठीक तरह से नहीं बोला, और पहले तो वो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगा उस टीचर के लिए कि इसने उसने ऐसे बोला। तब जोसेफ मर्फी ने उसको समझाया कि नहीं, उसने तो तुम्हारे अच्छाई के लिए बोला कि तुम्हें। तो उसने, हाँ, फिर उसने रिकॉल किया कि हाँ, उसको नहीं आता है बोलना, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, वो डरी थी। तो वाकई उसने सही कहा था। तो उन्होंने बोला कि जब आलोचना आपकी सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। जब उसको ये समझ में आया ना, पहले तो आलोचना उसको खराब लग रही थी, वही आलोचना जब उस लेडी ने करी पत्र लिखकर कि ये बहुत, तुमने ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, तो उसे बहुत खराब लगा कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे अगेंस्ट। और जब उसको मर्फी जी ने समझाया कि नहीं, कि आपने उसको समझा नहीं, वो आपकी भलाई के लिए ही कहा, तो क्रिटिसिज्म भी कभी कभी अच्छा ही होती है कि आपको उसको सही राह पर लेके जाने के लिए। और उसने फिर वैसे ही किया कि उसने एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया अपने को बेटर बनाने के लिए, बेटर ये भाषण देने के लिए प्रिपेयर किया। तो तब उसको ये समझ में आया कि नहीं, वो आलोचना नहीं थी, वो उसको कहीं ग्रोथ के लिए एक इंडिकेशन था। और उसने उस लेडी को भी फिर धन्यवाद किया, उस जो टीचर को। तो ये आलोचना हमारी सहमति से होती है ना, तभी हमें चोट पहुंचा सकती है। अभी उसको चोट पहले पहुंची, जब उसने उसका मतलब समझा तो वो चोट नहीं पहुंची। तो ये हमारे ऊपर होता है कि किस कोई हमारे को अगर क्रिटिसाइज कर रहा है कि हमें उसको सही लेना है या गलत लेना है, ये सब चीज हमारे ऊपर होती है। तो ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम उसको गलत लें या सही लें। करुण कैसे बने? क्या होता अगर रेमना को मिली चिट्ठी पूरी तरह गलत होती? क्या होता अगर उसके पास यह सोचने का अच्छा कारण होता कि उसके भाषण की यह आलोचना बिल्कुल गलत है? उस मामले में रेमना का यह एहसास होता कि उसके भाषण के शब्दों या अंदाजों में ऐसा कुछ था जिससे उस चिट्ठी लिखने वाली के पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों या संकीर्ण विश्वासों को झटका लगा होगा। समस्या उसके साथ नहीं बल्कि लेखिका के साथ होती। हम्म। इसे समझना करुणा की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठाना है। अगला तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना है। जब आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक हैं, तो आप आहत नहीं हो सकते। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं और आप में उन सभी विचारों को अस्वीकृत करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। ये उन्होंने बहुत अच्छा पैराग्राफ कहा है कि मोस्टली हम लोग ऐसे ही होते हैं। अब उन्होंने अभी तो वो आलोचना जो की थी उस लेडी ने, वो सही की थी क्योंकि उसको वाकई भाषण देना नहीं आता था। अभी वो बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अब रेमोना को भाषण देना बहुत अच्छा आता था और तब भी उसने, वो लेडी ने चिट्ठी लिखी, तब क्या होता? तब आपको फिर गुस्सा आता कि अरे, मेरे को तो बहुत अच्छा भाषण देना आता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मतलब हर कुछ चीज इतना दिल पे ले लेता आदमी कि वो लेडी ऐसी है, उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए था, और मैं तो इतना अच्छा भाषण देती हूँ, पता नहीं वो मुझे क्यों क्रिटिसाइज कर रही थी। तो अब ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये भी प्रतिक्रिया देना ये हमारे हाथ में है कि हम क्या प्रतिक्रिया दें अपने को। विचलित एक्चुअल में क्या होगा, उसने तो आपको लेटर लिखकर छोड़ दिया,
लेकिन इस पैराग्राफ में क्या हुआ है कि हम फिर इतने विचलित हो जाएंगे, हमारा दिमाग इतना विचलित हो जाएगा कि हाउ डेयर शी, कि उसने मुझे ऐसा लेटर लिख दिया, मुझे तो इतना अच्छा भाषण देना आता है, मेरे को तो सबने वाहवाही करी, एक उसी को खराब लग रहा था। तो ये क्या हुआ, हमें विचलित कर दिया उसने, उसके एक लेटर ने, उसकी लाइंस ने हमें विचलित कर दिया। तो वो विचलित होना भी हमारे हाथ में है। हम उसको इग्नोर कर दें, हम इग्नोर कर सकते हैं ना, अरे लिख दिया तो लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, लोग बोलते हैं तो बोलने दो। लेकिन हम विचलित हो जाते हैं, हम प्रतिक्रिया करने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, अंदर से ऐसे भाव पैदा करने लगते हैं जो हमारे लिए ही हानिकारक है। तो ये चीज उन्हें बताया है कि हम कैसे अपने आप को ही नुकसान देते हैं। सिचुएशन दूसरी हुई है ना, और जब किसी ने आलोचना करी और हम आलोचना के लिए नहीं थे, लेकिन फिर हम विचलित हो गए। तो हमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि कोई भी हमारे को आहत तब कर सकता है जब हम उसको आहत होने का मौका देते हैं, हम उसको वो परमिशन देते हैं कि हाँ, कि तुम, जैसे कोई भी हमें डांट रहा है, कोई हमें डांट रहा है, तो एक बच्चे को हम डांटते हैं, तो एक दो बच्चे हैं, दो दो बच्चे को डांटा जा रहा है, तो एक बच्चा तो हंस रहा है और एक बच्चा रो रहा है। तो ये दोनों बच्चों के ऊपर तो सेम डांट पड़ रही है, तो दोनों का रिएक्शन अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ग्रहण नहीं कर रहा है और एक ग्रहण कर रहा है। तो वही बात है कि हमें ग्रहण नहीं करना है किसी ने क्या हमारे ऊपर बोला, तो हमें विचलित नहीं होना है उस परिस्थिति में। हम्म। विवाह की वेदी पर अकेली। कुछ साल पहले मैं एक पास वाले चर्च में शादी कराने गया। दूल्हा बनने वाला युवक काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया। होने वाली दुल्हन ने 2 घंटे बाद कुछ आंसू बहाए। हम्म। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने देवी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का ना आना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देते हैं। हम्म। उसकी प्रतिक्रिया ईश्वर और सभी अच्छी चीजों में अपनी आस्था को हम्म। दोबारा व्यक्त करना था। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि जैसा उसने कहा, हालांकि मैं इस विवाह के लिए बेताब थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह विवाह सही कर्म नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही कर्म के लिए थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए। यह युवती एक ऐसे अनुभव में से आसानी से बाहर निकल आई जिस पर कोई और व्यक्ति भावनात्मक हंगामा मचा देता। अपनी अवचेतन गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। हम्म। इसके जवाब पर बिना किसी शंका के उसी तरह भरोसा करें जिस तरह आपको बचपन में माता पिता पर था। यही संतुलन और मानसिक तथा भावनात्मक सेहत की राह है। अभी उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक लेडी की मैरिज होने वाली थी और 2 घंटे वो वेट करती रही अपने जो वुड बी हस्बैंड का था, और वो नहीं आया, वो नहीं आया। लेकिन उसने कैसे अपने मन को समझाया, जो कि इतना विचलित हो सकता था उस तर उस पॉइंट पे शायद वो टूट जाती, बिखर जाती कि मेरी लाइफ का क्या होगा। लेकिन उसने ये कहा कि मैंने भगवान से कहा था जो मेरे लिए अच्छा है वो हो, तो मेरे लिए शायद यही अच्छा होगा, है ना, कि मेरा वो उससे, उस पर्सन से मैरिज नहीं हो रही है। तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि ठीक है, कोई भी है, कोई बात नहीं है, अगर मेरा भगवान ने उसके साथ नहीं लिखा है तो वो सही है। तो उन्होंने ये बताया कि ये हमारे हाथ में ही था कि हम उस समय विचलित हों या नहीं हो। तो कोई और होता तो विचलित हो जाता, लेकिन उसने पूरा भरोसा रखा कि जो उसके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अपने अवचेतन जो गहराइयां है उसका, उसकी जो इतनी बुद्धिमत्ता है, उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा रखिए, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। अगर आप विचलित हो जाते हैं, आप उस पर रिएक्ट कर देते हैं ऐसी सिचुएशंस में, तो वो आपके लिए ही हानिकारक होती हैं। तो आप भरोसा रखिए, जो आपके साथ हो रहा है वो कुछ मोमेंट के लिए, कुछ चीजों के लिए, वो आपको ग्रोथ देकर जाएगा। विचलित ना होइए, कंटिन्यूअस दिमाग में जो कहते हैं ना एक एंग्जाइटी और एक परेशानी जो पैदा कर लेते हैं, वो मत लाइए। हम्म। विवाह करना गलत है, हम्म। सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ। हम्म। एक युवती मेरा भाषण सुनने के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि उसका नाम कैरोल है। मुझे उसकी पोशाक अजीब लगी। वह बहुत सादी काली पोशाक और काले मोजे पहने थी। उसका चेहरा पीला और रूखा था। उस पर लिपस्टिक या कोई मेकअप नहीं था। उसका अंदाज भी सकुचाया हुआ लेकिन थोड़ा सतर्क था। उसे ऐस जैसे उसे लग रहा हो कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। जल्दी ही कैरोल मुझे अपने लालन पालन के बारे में बताने लगी। उसे उसकी माँ ने पाला था, जिसने उसे यकीन दिला दिया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है।
उसकी माँ के अनुसार सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है जिसे शैतान प्रेरित करता है। अगर वह इन देवीय आदेशों का उल्लंघन करेगी, अगर वह इनका अच्छा से। अक्षरशः पालन नहीं करेगी, तो वह अनंत काल तक नरक की आग में जलती रहेगी। जब कैरोल अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमने जाती थी तो उसे गहरा अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि ईश्वर उसे सजा देंगे। उसे एक युवक थोड़ा पसंद था जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। जैसा उसने मुझसे कहा, विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ। यह वह नहीं, उसकी माँ की कंडीशनिंग बोल रही थी। हम्म, जाहिर है इस युवती को अपराध बोध हुआ। उसे कैसे नहीं होता? उसके लिए माँ के विश्वासों के साथ जीना असंभव था। इस विचार से बचना असंभव था कि उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी। जो जीवन सिद्धांत हम सभी में प्रवाहित होता है, वह अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। मैंने कैरोल को सुझाव दिया कि वह खुद को क्षमा करना सीखे। क्षमा करने का मतलब है किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना। जीवन की सच्चाइयों और अपने नए आकलन को पाने के लिए उसे सारे झूठे विश्वास छोड़ने होंगे। 2.5 महीने तक कैरोल मेरे पास सप्ताह में एक बार आती रही। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में वह सब सिखाया जो मैंने इस पुस्तक में बताया है। जब वह धीरे धीरे यह समझ गई कि अज्ञानी, अंधविश्वासी, कट्टर और कुटित कुंठित माँ ने उसे गलत विचार दिए हैं, सम्मोहित किया है और कंडीशनिंग किया है, तब वह अद्भुत जीवन जीने लगी। मेरे सुझाव पर कैरोल अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी। अपने हुलिये में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए वह एक फैशनेबल स्टोर के कॉस्मेटिक्स सेक्शन में गई। उसने नाचना और कार चलाना सीखा। उसने तैरना, ताश खेलना और युवकों के साथ बातचीत करना सीखा। वह अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गई और जीवन को प्रेम करने तथा महत्व देने लगी। अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने के बाद कैरोल आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी। यह वह यह दावा करने लगी कि असीमित बुद्धिमत्ता उसकी ओर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो पूरी तरह उसके साथ सामंजस्य में होगा। एक शाम जब वह मेरे ऑफिस से निकल रही थी तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने उन दोनों का परिचय करा दिया। 6 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। वे अब भी शादीशुदा हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इस वाले जो एग्जाम्पल में उन्होंने अपने पुराने बिलीफ को तोड़ना बताया है कि कैरोल एक लेडी लड़की थी, वो कैसे अपने जो मदर के जो बताए हुए चीजों पर विश्वास करती थी, जैसे उसकी मदर ने उसको बिलीफ दिला दिए थे, ऐसे हमारे अंदर भी होते हैं कि हमारे अंदर भी पुराने जो हमारे पेरेंट्स ने बिलीफ डाले होते हैं तो हम भी उसको सही मानने लगते हैं। कई कई बिलीफ ऐसे होते हैं जो कि नहीं सही होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको डाले थे और हमारे पेरेंट्स ने फिर हमारे अंदर डाल दिए। तो वो हमें सोचना है, हमें समझना है, फिर हम अपने बच्चों पर डालते हैं। बच्चे अभी बाहर समाज में देख रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे पेरेंट्स भी हमें वो बिलीव डाल रहे हैं, हमने बिना सोचे समझे मान लिए कि हाँ ये ठीक है, इस तरह से हमें मानना चाहिए। तो यही है कि उसने उसने भी अपनी मदर का सब कहना माना कि अच्छे कपड़े पहनना बेकार है, घूमना फिरना बेकार है, किसी मेल मेंबर से फ्रेंडशिप करना बेकार है, तो उसने वो ही माना और फिर वो वैसी ही रहने लगी। और शायद कहीं ना कहीं वो दुखी भी थी इस कारण। तो जब वो जोसेफ मर्फी से मिली और उन्होंने बताया कि नहीं, अपने पुराने बिलीफ को तोड़ो और आगे बढ़ो, तो उसकी लाइफ में अच्छाई आई। तो ये पुराने बिलीफ पर ये पैराग्राफ में बताया है कि उसको, जब क्या होता है ना, जब हमारे पुराने बिलीफ होते हैं तो अगर हम उनको तोड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डर लगता है, शायद शायद ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा वो हमें बोला गया है, तो शायद ये पूरा हमारे अंदर तक ना, वो अंदर तक, वो इतना अंदर तक असर कर देते हैं कि हम जब उनको तोड़ना भी चाहे ना तो हम अपराध होता है, अपराध बोध से घिर जाते हैं, गिल्ट होने लगता है कि हमें कि कहीं ये गलत तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ। तो इस इतनी तरह से हमें अंदर तक वो बिलीफ पहुंच गए होते हैं, तो वो उनको निकालने में उसने जोसेफ मर्फी ने मदद की, कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हेल्प करा के निकाला और फिर वो इतना अच्छा जीवन जी रही है। हम्म। क्षमा उपचार के लिए आवश्यक है। अगर अगर तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ कुछ है, तो तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, क्षमा करो। मतलब ये बहुत अच्छी लाइन है। अगर आप किसी के प्रति मतलब
किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं या किसी के लिए आपके मन में कुछ खिलाफ है, तो उसको क्षमा कर दो और उसके लिए प्रार्थना भी करो कि वो जिस हाल में हो वो खुश रहे, उसकी लाइफ में अच्छा ही हो। हम्म, दूसरों को। मैम एक सेकेंड। हाँ जी। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अब अपने विचारों को दैवीय नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर खुद को क्षमा करें। आप खुद को तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते जब तक कि दूसरों को क्षमा न कर दें। खुद को क्षमा न करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार या अज्ञान है। आज की मनोदैहिक चिकित्सा में इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि द्वेष, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और शत्रुता इन रोगों के कारण है। कई रोगों के कारण है, इन जिनमें अर्थराइटिस से लेकर हृदय रोग तक शामिल है। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे आप संक्रमण और रोग का शिकार हो जाते हैं। तनाव संबंधी विकारों के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खा चुके या आहत लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष और नफरत पाल लेते हैं। यह प्रतिक्रिया उनके अवचेतन मन में गहरा घाव उत्पन्न कर देती है जो लगातार टीस मारता रहता है। सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को काट कर हटाना होगा, और इसका एकमात्र अचूक तरीका है क्षमा। अब इन्होंने आज ये सारा क्षमा पे कहा है कि हमें क्षमा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्षमा हम किसी की अच्छाई के लिए नहीं करते, मतलब किसी को उसके लिए अच्छा नहीं करते, बल्कि खुद को करते हैं। क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम क्या होगा कि बार बार अपने अंदर एक गुस्सा पैदा करेंगे, बार बार उस पर्सन के बारे में सोचेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो द्वेष रखेंगे, उसके कारण नफरत रखेंगे अपने घर, अपने दिल में। और वो पाल पाल कर हम अब कितनी सारी बीमारियां पैदा कर लेंगे। जो उन्होंने बोला है कि इतनी सारी आर्थराइटिस, हृदय रोग, सांस की बीमारी, ये सब हमें सिर्फ सोच से हो जाती है, जो हम दूसरों के लिए प्रति अंदर गुस्सा और नफरत की भावना रखते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? जब हम क्षमा करेंगे, जब हम क्षमा करना सीखेंगे, तब ये सब चीजें हमारे अंदर से निकल जाएंगी। हम क्षमा दूसरे को नहीं करते हैं, अपने को क्षमा करते हैं। अगर हम अपने को क्षमा कैसे करते हैं कि जो जिसने हमारे साथ जो गलत किया था उसको भूल कर, उसको माफ कर कर, उसको ब्लेसिंग्स देकर कि जो तुमने किया वो शायद मेरा प्रारब्ध था, मैं पिछले जन्म से लेकर आया था, या फिर मैंने कुछ इस जन्म में किया, हो सकता है किसी और के प्रति किया हो और वो मुझे तुम्हारे द्वारा मिला हो। तो मैं उससे उसके लिए अब तुमसे खुद माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में तुम बार बार रिपीटेडली आओ। क्योंकि हम बार बार उस पर्सन को वो लाते हैं अपने दिमाग में और बार बार वो सिचुएशन को बार बार क्रिएट करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको मॉनेटरी धोखा दिया, फाइनेंशियली धोखा दिया, और उसके कारण आपका जो बिजनेस है वो काफी नीचे हद तक आ गया, तो आप बार बार उस आदमी को कोस रहे हो कि वो नहीं आता मेरी लाइफ में तो मैं आज कहाँ का कहाँ होता, मैं बहुत तरक्की कर रहा होता, और मेरी उसके पैसे लेने से मेरा सारा बिजनेस डूब गया। तो बार बार आप सिचुएशन पैदा कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। आप ना तो अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हो, ना अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हो, और बार बार उसके लिए द्वेष और रोष पैदा कर रहे हो, जिसके कारण आपका सारी लाइफ इंटैंगल्ड हो रही है, आपके रिलेशनशिप भी जा रही है, आपके फाइनेंशियल भी और लॉस हो रहा है, ना अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, बार बार आपके दिमाग में वो चीज आ रही है और आपकी हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रही है। तो आपको क्षमा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कारण हुआ, जो जो ये सिचुएशन आपके कारण आई, हो सकता है आपने प्रारब्ध में कहीं कुछ पिछले जन्म में उसको धोखा दिया हो, या इस जन्म में भी आपने किसी और के साथ कुछ ऐसा गलत किया जिससे आपको इस तरह का पर्सन मिला जिसने आपका पैसा गबन किया, जो भी हुआ। तो इस तरह से हमें लेकिन क्षमा करना बहुत जरूरी है, हमारे अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए बहुत जरूरी है। क्षमा सक्रिय प्रेम है। क्षमा की कला में अनिवार्य तत्व क्षमा करने की इच्छा होना है। अगर आप सच्चे दिल से किसी को क्षमा करने की इच्छा करते हैं तो आपने आधी बाधा पार कर ली है।
जाहिर है आप जानते हैं कि किसी को क्षमा करने का यह मतलब नहीं होता कि आप उसे पसंद करते हैं या उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। आप किसी को पसंद करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह तो ऐसा ही होगा जैसे सरकार सद्भाव, प्रेम, शांति या सहिष्णुता के बारे में कानून बनाने की कोशिश करे। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर सकते क्योंकि कोई आपको ऐसा करने का आदेश देता है। बहरहाल, और यह काफी महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों को पसंद किए बिना उनसे प्रेम कर सकते हैं। अब इसमें ये कहा है कि हमें क्षमा करना कितना जरूरी है ना। तो क्षमा करना, हमें उससे संबंध नहीं बनाना है कि हमें आगे उससे बहुत प्यार से बात करनी है या उसके संग कोई मित्रता बढ़ानी है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। उसके लिए बस ये करना है कि बस एक अच्छी फीलिंग रखनी है, अच्छी वाइब्रेशन रखनी है, उसे क्षमा का भाव देना है कि भाई मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, जो भी तुमने मेरी लाइफ में जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तो इसमें ये एग्जाम्पल दिया है कि हमें कोई उसके संग प्रेम आगे नहीं बढ़ाना है। कोई जैसे कि सरकार ने कुछ कह दिया हो कि ये ऐसा ऐसा करना है तो हमें भी वैसा ही वैसा करना है, तो इस तरह से कोई नियम कानून नहीं है कि हमें क्षमा करने के लिए किसी की लाइफ में और उसके संग आगे फ्रेंडशिप करनी है। हमें सिर्फ क्षमा करना है, हमें सिर्फ प्रेम करना है कि भाई हमने क्षमा कर दी है। बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम करो। हम्म। यह पहली नज़र में असंभव लग सकता है, हम्म। लेकिन यह काम कोई भी कर सकता है, बशर्ते वह इसे सचमुच करना चाहे। प्रेम का मतलब यह है कि आप सामने वाले के लिए सेहत, खुशी, शांति, सुख और जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। सिर्फ एक ही शर्त है और वह है ईमानदारी। आप क्षमा करते समय दरअसल उदार नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं वास्तव में वह अपने लिए कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप ही इसे इसे सोचते और महसूस करते हैं। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। क्या इससे सरल कोई चीज हो सकती है? अब कितना अच्छी बात कही है कि जो क्षमा में ये लिखा है कि बशर्ते ये लिखा है, ये पहली नजर में असंभव लगता है। मतलब हमें लगता है कि हम क्षमा नहीं कर पाएंगे, हम किसी को कैसे प्रेम दे पाएंगे जिसने मेरे साथ इतना गलत किया। लेकिन क्षमा आप करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जब हम किसी के लिए ये बोलेंगे कि मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम बहुत खुश रहो, सुखी रहो, तुम्हारे घर में शांति हो, तो जब आप दूसरे के लिए बोल रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके लिए हो रही है। मतलब आप, मतलब किसी को दे नहीं रहे बल्कि आपको मिल ही रहा है। आप अगर उसको अपनी ईमानदारी से उसको क्षमा करके ये सब चीजें बोल रहे हैं, तो भगवान, मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड भी है ना, वो भी ये समझ रहा है कि आपने क्षमा कर दिया। आप जो दूसरों के लिए चाहते हो, कहते हैं ना, जो आप देते हो वो ही मिलता है। तो जब आप दूसरे को क्षमा, दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, दूसरे की सुख शांति चाह रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपके लाइफ में भी वही सुख शांति आ रही है। तो ये एक स्वार्थी चीज है। आप ये मत समझिए कि आप क्षमा करके किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, ये आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो। तो हमेशा क्षमा आपके अपने अच्छे के लिए हो रही है, ना कि उसके अच्छे के लिए हो रही है। ये हमेशा ध्यान रखिए। क्षमा की तकनीक। क्षमा करने के लिए एक सरल लेकिन कारगर विधि है। इसका अभ्यास करने पर यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। अपने दिमाग को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं और मुक्त रहें। ईश्वर के बारे में, अपने प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचें और फिर सकारात्मक घोषणा करें। मैं पूरी तरह से आहत करने वाले का नाम सोचें, को क्षमा करता हूँ। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूँ। मैं उसे इस मुद्दे से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह से माफ करता हूँ। मैं मुक्त हूँ और वह मुक्त है। यह अद्भुत भावना है। मेरे लिए यह आम क्षमादान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूँ जिसने मुझे कभी आहत किया है, और मैं हर एक के लिए सेहत, खुशी और शांति तथा जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूँ। मैं यह काम मुक्ततः खुशी और प्रेम से करता हूँ। जब भी मेरे मन में अपने को आहत करने वालों के बारे में विचार आता है, तो मैं कहता हूँ मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया और जीवन की सभी नियामतें तुम्हें मिलें। मैं आज़ाद हूँ और वे भी आज़ाद हैं। यह अद्भुत है। अब किसी को जब परेशानी हो रही हो, कुछ को समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे मैं किसी को माफ करूं, तो उसके लिए एफर्मेशन लिखी हुई है, बहुत अच्छी एफर्मेशन है, जिसको
अंदर से कोई किसी के लिए बहुत द्वेष है, किसी के लिए बहुत गुस्सा है, तो वो इस एफर्मेशन को जरूर बोले, जरूर बोले, क्योंकि आप अपने को माफ कर रहे हैं, ना कि दूसरे को। हमेशा याद रखिए, ये आपकी अपनी शांति के लिए माफ करना। आप भूल जाइए जिसने भी जो भी किया, वो कुछ भी किया, आपको माफ करना है। अगर आप उसको माफ नहीं करते हैं तो आप ही उस आग में, उस अग्नि में जलते रहेंगे। उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको माफ करना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एफर्मेशन उन लोगों के लिए है जो माफ नहीं कर पा रहे हैं। वो बार बार उस पर्सन का नाम लिख लें और बार बार ये पढ़ें और ये बोलें, तो वो वाकई वो पर्सन धीरे धीरे उनके दिलो दिमाग से निकल जाएगा। नहीं तो वो सालों साल आपके दिल में और दिमाग में वो पर्सन रहेगा। सच्ची क्षमा का महान रहस्य यह है कि जब आप एक बार व्यक्ति को क्षमा कर दें तो प्रार्थना को दोहराना अनावश्यक है। जब भी वह व्यक्ति आपके मन में आए या वह खास चोट आपके दिमाग में उभरे, तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें और कहें तुम्हें शांति मिले। जितना बार विचार मन में आए उतनी ही बार यह काम करें। आप पाएंगे कि कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम बार आएगा और फिर गुमनामी में खो जाए। क्योंकि जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो वो कंटिन्यूअसली बार बार हमारे दिलो दिमाग पर वो छाता रहता है। वो पर्सन बार बार आएगा आपको, मतलब बार बार आप उसको कोस रहे हो, बार बार उसके लिए बारे में कुछ गलत बोल रहे हो। लोगों से भी बात करते हैं लोग बार कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, ऐसा किया। तो आपको इसके लिए ये एफर्मेशन बार बार बोलें, है ना। और फिर जब बोलना बंद कर दें, जब आपको वो पर्सन से कम होने लगा, उसकी बातें कब याद आने लगी, और धीरे धीरे वो ऐसा होगा कि उसकी बातें आपको कम याद आने लगेंगी और आप पूरी तरह से उसको माफ कर पाएंगे। हम्म, क्षमा का एसिड टेस्ट। सरकार यह जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करते हैं कि सोना असली है या नकली। क्षमा के लिए भी एक एसिड टेस्ट है। मान लीजिए कि मैं आपको किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ, जिसने आपको चूना लगाया है, धोखा दिया है या छल किया है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर सुनकर कुड़ जाते हैं, तो यह जान लें कि नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में है और नुकसान पहुंचा रही है। तो मान लें कितना कि अच्छा, पिछले ये आपको भी हंसी आ रही है। ऐसा होता है कि अगर हमने उसको अच्छी तरह से माफ नहीं किया है ना, और किसी ने हमारे संग धोखा किया, छल किया, और आप उसकी कोई तरक्की हुई उस पर्सन की, और आपको अब ये लगेगा अरे ये सब पर्सन ने तो मेरे साथ इतना गलत किया और ये इसकी तो तरक्की हो रही है, तो आपको एक जेलसी फील होती है। अगर आपको अभी भी जेलसी फील हो रही है तो वाकई आपने अभी उसको माफ नहीं किया है। मान लो। हाँ, इसका मतलब बहुत सारा काम करना बाकी है इसके ऊपर। हाँ, बहुत सारा करना बाकी है, क्योंकि जब आपको किसी की तरक्की से मतलब कुछ जलन हो या परेशानी हो, तो दैट मीन्स कि आपने उसको अभी माफ नहीं किया है। माफ करना है कि उसकी तरक्की में भी हमें खुशी होने लगे। ठीक है, जो हुआ वो हुआ। अब तुम्हारी लाइफ तुम्हारी, मेरी लाइफ मेरी। मान लें कि पिछले साल आपका बहुत दुखने वाला दांत निकाला गया था हम्म, और आप मुझे इसके बारे में इस समय बताते हैं। हम्म, अगर मैं पूछता हूँ कि क्या इस समय दर्द हो रहा है, तो आप मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं जाहिर है नहीं, मुझे दर्द याद है लेकिन अब मुझे यह महसूस नहीं होता है। हम्म। यही पूरी कहानी है। अगर आपने सचमुच किसी को क्षमा कर दिया है, तो आपको घटना तो याद रहेगी लेकिन आपको उसकी चोट या डंक महसूस नहीं होगा। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। आपको इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, वरना आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप क्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा इन्होंने ये पैराग्राफ दिया है कि आपको अगर सच में टेस्ट करना है। लोग कहते हैं अरे मैंने तो माफ कर दिया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सब भुला चुका हूँ। लेकिन ये वाकई एक टेस्ट है कि आप देखिए कि अगर उस पर्सन की तरक्की हो रही है या उसका बेटरमेंट हो रहा है लाइफ में, तो कहीं आपको परेशानी तो नहीं हो रही है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये तरक्की क्यों कर रहा है, इस व्यक्ति की तरक्की क्यों हो रही है। इसने तो मेरी लाइफ में इतना बवाल किया, इसने तो मेरी लाइफ में इतना गलत तरह से मेरे को इस तरह से किया। तो अगर आपको इस तरह से बार बार ये ख्याल आते हैं, तो अभी आपने उसको माफ नहीं किया है। और माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपके बेटरमेंट के लिए, उसके लिए नहीं है। बार बार मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वाकई अगर जब आप माफ कर देते हैं ना, किसी को भी माफ कर देते हैं,
तो वहां से ही आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना, और आपका जो दिमाग है ना, उस चीज से हटकर अब आपकी और चीजों में लगता है ना, वो लाइफ आप छोड़ देते हो, क्योंकि आप कहीं इंटैंगल्ड रहते हो किसी के लिए, इतना कहते हैं ना, गलत भावना रख रहे हो। तो जब गलत भावना रखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वो सोच रहा है ना, तो वो आपकी लाइफ में भी कहीं ना किसी पहलू में नेगेटिविटी और लेकर आएगा। तो वो चीज को हटाने के लिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। तो क्षमा हम अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं करते। सबको समझना, सबको क्षमा करना है। जब आप अपने नए रचनात्मक नियम को समझ लेते हैं, तो आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं कि वे आपके जीवन को बना या बिगाड़ रही हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आपके खुद के विचार और भावनाएं ही आपकी किस्मत बनाते हैं। इससे भी बढ़कर आप जान लेते हैं कि बाहरी चीजें कारण नहीं है, वे आपके जीवन तथा अनुभवों के कारण या निर्माता नहीं है। यह सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं, कि आप बेरहम किस्मत की फुटबॉल हैं, कि आप जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। ये सभी विचार अपनी विध्वंसात्मक प्रकृति को प्रकट कर देते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि विचार ही वस्तु है, यह सिद्धांत बाइबल में स्पष्टता बताया गया है। जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। अब हमें इसमें बहुत अच्छा कहा है कि आप जब भी दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि इसके कारण मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, पर ऐसा नहीं होता है। हमारी लाइफ में हमारे कारण ही हो रहा होता है। हमारी जो आंतरिक सोच है उसके कारण हमारी जो बाहरी दुनिया में वैसा ही हो रहा होता है। तो हमें क्या करना है, अपनी अंदर की जो सोच है उसको बदलना है, उसको पॉजिटिव करना है। तो हम हमारी जो लाइफ में वैसा ही होने लगेगा जैसा हम चाहते हैं। तो वही है, उन्होंने बोला है कि बाइबल में भी ये लिखा है कि जैसा व्यक्ति दिल में सोचता है वो वैसा ही होता है। एक्चुअल में वो वैसा ही होता है। आगे पढ़ते हैं। क्षमा में सहायक बिंदुओं का सारांश। हम्म, ईश्वर या व्यक्तियों में भेद नहीं करता है, जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जब आप सद्भाव, सेहत, खुशी और शांति के सिद्धांतों का पालन करने लगते हैं, तो जीवन या ईश्वर आपके पक्ष में काम करने लगता है। हमारे ईश्वर अंदर या हमारे अंदर वही है, सद्भावना, सेहत, खुशी, शांति, ये भगवान ने दी हुई है। लेकिन हम उसको अवरोध कैसे करते हैं, उसको में रुकावट कैसे लाते हैं, नेगेटिव थॉट करके। तो जब हम उसमें लाने लगते हैं तो वो जो ईश्वर ने जो हमें चीजें दी हैं उसका गलत पालन करने लगते हैं और गलती की तरफ चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव थॉट रखना है और अपने अंदर सद्भावना, सेहत, खुशी, शांति, क्षमा भावना, ये सब लेकर आनी है। ईश्वर या जीवन बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट नहीं भेजता है। हम ये चीजें अपने नकारात्मक विध्वंसात्मक सोच से खुद खुद अपने ऊपर लाते हैं। और इस बारे में यही नियम काम करता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो वो कह रहा है कि जीवन में बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट वो नहीं बेचता है, कोई भगवान नहीं बेचता। वो सिर्फ हम अपनी नकारात्मक सोच से ही अपने अंदर ये लेकर आते हैं। ईश्वर के बारे में आपकी अवधारणा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप सचमुच में पूर्ण ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करके आपको असंख्य नियामतें प्रदान करेगा। प्रेमपूर्ण ईश्वर में यकीन करें। जब आप ये यकीन करेंगे कि मेरे साथ तो अच्छा ही होगा, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरा तो हर चीज में बेटरमेंट ही है, सब चीज में मेरी लाइफ में खुशी है, तो फिर भगवान वैसा ही आपको देने लगेगा। जीवन या ईश्वर आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है। जीवन कभी आपकी निंदा नहीं करता है। अगर आपके हाथ में घाव हो जाता है तो जीवन उसे ठीक कर देता है। अगर आप अपनी उंगली जला लेते हैं तो जीवन आपको क्षमा कर देता है, घाव को भरता है, फफोलों को मिटाता है और उस हिस्से को पूर्ण बना देता है। तो जीवन हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं करता। अगर हमारे को कोई तकलीफ होती है तो कोई भी फिजिकल तकलीफ होती है तो वो उसको भरता ही है हमसे, ना तो ये कहता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, तुमने बार बार अपने को लगा लिया। तो वो हमारे को ठीक करता ही है। तो ईश्वर को हमारे से कोई बैर नहीं है। ये तो हम ही अपने जो विचार हैं, जो गलत विचार हैं, उनसे ही हम अपने को खुद ही तकलीफ करते हैं। वो तो हमारे को विचार भी चाहता है कि वो ठीक बने, वो ठीक हो, लेकिन हम ही अपने विचार ऐसे ला ला कर अपने अपना कहते हैं ना, अपना खुद ही दुश्मन बन जाते हैं।
आपका अपराध बोध ईश्वर और जीवन की गलत अवधारणा है। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है, यह या मूल्यांकन नहीं करता है। आप खुद अपने छोटे विश्वासों, नकारात्मक चिंतन और आत्मनिंदा के अवचेतन प्रभावों द्वारा अपने साथ ऐसा करते हैं। मतलब वो भगवान या हमारा सबकॉन्शियस माइंड या कोई भी हमारा मूल्यांकन नहीं करता कि ये पर्सन गलत है। ये जैसे मैं राखी हूँ तो राखी इस तरह से करती है तो राखी गलत है, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं कह रहा है, हम खुद ही करवा रहे होते हैं उससे। खुद ही करवा रहे होते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ये नहीं किया, मैं इस तरह की हूँ, या उस पर्सन ने मुझे ऐसा किया। मतलब मैं अपनी सोच से ही अपना गलत कर रही हूँ, कोई मेरा गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्योर है, वो बिल्कुल प्योर है, जैसा मैं उसको बता रही हूँ वो वैसा मान रहा है। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है या निंदा नहीं करता है। प्रकृति की शक्तियाँ बुरी नहीं है, उनका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर की शक्ति का कैसे प्रयोग करते हैं। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने या घर को रोशन करने के लिए कर सकते हैं। आप पानी का प्रयोग किसी बच्चे को डुबोने या उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई व्यक्ति के मस्तिष्क के विचार और उद्देश्य पर निर्भर करती है। तो हम ये तो सिर्फ हमारे ही मन की सोच है कि हम नकारात्मक सोच रहे हैं या सकारात्मक सोच रहे हैं। तो मतलब हमें भगवान कभी सजा नहीं देगा, ना ही हमें कुछ उसने हमें बनाया है इसके लिए कि तुम सजा के लिए बने हो, तुम प्यार के लिए बने हो, कोई इसके लिए बना है, कोई उसके लिए। उसने सबको एक सा बनाया है, सबको एक सा बनाया है, वो एक सा ही चाहता है ना। ये तो हमारा दिमाग है जो हमें अच्छाई की या बुराई की तरफ लेकर जाता है। ईश्वर या जीवन कभी सजा नहीं देता है। लोग ईश्वर और जीवन और ब्रह्मांड की गलत धारणाओं के कारण खुद को सजा देते हैं। उनके विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए वे अपने दुख की रचना खुद कर लेते हैं। तो हम खुद ही अपने दुख की रचना करते हैं, इतना क्रिएटिविटी सोच सोच के कि हाँ ये ऐसा है, वो उसने ऐसा किया मेरे साथ, ये लाइफ ऐसी हो रही है, मेरी लाइफ ऐसी हो रही है। मतलब इतना हम ध्यान दे देकर अपनी लाइफ में खुद ही ये चीजें ले आते हैं। अगर आपको आपकी आलोचना अगर कोई आपकी आलोचना करे और आपके भीतर वे कमियां हों, तो खुश होकर उसे धन्यवाद दें और उसकी टिप्पणियों की प्रशंसा करें। इससे आपको उस खास दोष को सुधारने का अवसर मिलता है। ये उन्होंने बताया ही था कि जब उसको लेटर लिखा तो उस तरह से ही अगर कोई आपकी वाकई आपके अंदर कुछ कमियां हैं और आपको कोई बताता है कि इस तरह से सुधार कर सकते हो, तो उसका प्रशंसा द्वारा सम्मान करें कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, और उसको बताएं कि उसके कारण उसने आपने जो अपने अंदर त्रुटियां हैं उनको निकाल दिया। आप आलोचना से आहत नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के स्वामी हैं। इससे आपको सामने वाले के लिए प्रार्थना करने और उसे दुआएं देने का अवसर मिलता है। इसके द्वारा आप स्वयं को दुआ देते हैं। ये पैराग्राफ जरूर याद रखें, ये 9 नंबर, कि जब कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आपके पास राइट है विचलित होने का या नहीं विचलित होने का। बल्कि आप उस पर्सन के लिए प्रार्थना करें कि वो बहुत वीक इंसान है, वो दूसरों की बुराई करता है या दूसरों के लिए आलोचना करता है, तो उल्टा उसको और दुआएं और प्रार्थना करें कि करते रहो आलोचना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप मार्गदर्शन और सही कर्म के लिए प्रार्थना करें, हम्म, तो जो जवाब मिले उसे मान लें। हम्म, एहसास करें कि यह अच्छा है और बहुत अच्छा है। हम्म। फिर आत्म आलोचना या नफरत का कोई कारण नहीं है। जब भी आप कोई काम करें तो जो आपको गाइडेंस मिले, जो आपकी गट फीलिंग कहे ना, तो वो उस पर चलते रहें, है ना। और फिर कोई भी आपकी आलोचना कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उस पर आप ध्यान ही नहीं दें और आगे बढ़ते रहें। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, इंसान की सोच उसे ऐसा बना देती है। भोजन, सेक्स, दौलत या सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा में कोई बुराई नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इन इच्छाओं, आकांक्षाओं और हसरतों का प्रयोग कैसे करते हैं। आपकी भोजन की इच्छा किसी की जान के लिए बिना जान ये लिए भी, बिना भी पूरी। तो कोई भी चीज अच्छी या गलत नहीं है, पर हम उसको किस तरह से ले रहे हैं वो बहुत अच्छा है। कि अगर हमने भोजन की जरूरत है तो हमें ये नहीं है किसी को मार के, है ना, किसी का भोजन चुरा कर हम खा रहे हैं, तो ये हम तरीका हमारा अलग हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं। कि दौलत है तो दौलत को हम किसी की मतलब ऐसे ना टैक्स चोरी करके तो नहीं कर रहे हैं,
या फिर हम दौलत को कोई गलत तरीके से तो नहीं कमा रहे, तो ये हमारे ऊपर ही, लेकिन कोई चीज गलत नहीं है, है ना। उसका तरीका कोई गलत हो सकता है कमाने का, लेकिन ये सब चीजें गलत नहीं है ना। उसको हम भोजन को मेहनत करके भी कमा सकते हैं, है ना, स्मार्ट वर्किंग करके भी कमा सकते हैं, दौलत को भी। तो कोई भी चीज दुनिया में गलत नहीं। द्वेष। द्वेष, नफरत, दुर्भावना और शत्रुता बहुत से रोगों का कारण होते हैं। प्रेम, जीवन, खुशी और सद्भावना सबके प्रति उड़ेलकर अपने को आग करने वालों तथा खुद को क्षमा करें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप उनसे अपने मन में ना मिल जब तक कि आप उनसे अपने मन में ना मिल लें और यह ना जान लें कि आप उनके साथ शांति से हैं। अब किसी के लिए आपके मतलब मन में द्वेष है, नफरत है, दुर्भावना है, शत्रुता है, तो आप उसको बिल्कुल हटा दें और अपने अंदर प्रेम और खुशी की सद्भावना उड़ेल दें, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। उसको क्षमा करें, और तब तक क्षमा करें जब तक आप उसके उसके लिए प्रार्थना करें, करते रहें, और उसकी उसकी खुशी में आपको खुशी मिलने लगे, तब तक आप प्रार्थना करें। क्षमा करना किसी चीज के लिए कुछ देना है। प्रेम, शांति, बुद्धि और जीवन की सारी नियमतें जब तक कि आपके दिमाग में कोई दंश ना बचे। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। मतलब आपको इतनी उसके लिए अंदर से प्रार्थना करनी है, उसकी सुखी सुख के लिए, समृद्धि के लिए, है ना, कि तब तक कि जब तक आपका वो दिमाग उसके जो भी किया किए को ना आपके दिमाग से हटा दे। हम्म। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपके बारे में झूठ बोला है, हम्म। निंदा की है और आपकी बहुत बुराई की है, क्या उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? अगर ऐसा है तो आप उसे अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं। नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में हैं और आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। उन जड़ों को उखाड़ने का एकमात्र तरीका प्रेम है। उस व्यक्ति के लिए जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। यही 70 गुना 7 बार क्षमा करने का मतलब है। मतलब कितना अच्छा बोला है कि जो भी, अगर आपके दिमाग में किसी के लिए इस तरह का विचार आता है कि आपके संग किसी ने बहुत धोखा किया या बहुत बहुत चोट पहुंचाई, झूठ बोला, आपके संग धोखा हुआ, तो आप उसको बार बार क्षमा करें, बार बार करें। जितनी बार आपका दिमाग उस तरफ जाए तो उसकी अच्छाई के लिए ही बोले, प्रार्थना करें कि वो उसका उसकी अच्छाई हो, और वो दिमाग से वो बात हटा दें जो आपकी लाइफ में, जो बार बार आपको चुभन देती है, बार बार आपको परेशान करती है। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर था। क्षमा से लेकर मेरे ख्याल से सबको बहुत चीजें समझ में आई होगी कि कैसे एक्चुअल में हमें क्षमा करना है। लोग एक्चुअल में कैसे उन्होंने जो एसिड टेस्ट बताया है कि क्षमा की, अगर हमारे मन में किसी के लिए अभी भी जलन है उसकी तरक्की को देखकर, तो हमने अभी उसको माफ नहीं किया है, तो हमें उस हद तक माफ करना है कि जब सामने वाला तरक्की कर रहा है तो भी हमें उसके लिए एक अच्छी भावना ही निकले कि हाँ तुमने तरक्की की, तुम्हारे लिए बेटरमेंट हो। जैसे हमें अपने नियर एंड डियर वंस के लिए खुशी होती है जब कोई तरक्की करता है, हमारे बच्चे के लिए तरक्की होती है तो अच्छा लगता है, या हमारा कोई सिबलिंग तरक्की करता है तो हमें अच्छा लगता है, या हमारा कोई भी रिलेटिव, है ना, क्लोज रिलेटिव तरक्की करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, या कोई और भी कर रहा होता है तो अच्छा लगे। तो जिसने हमारे संग कुछ गलत किया उसकी तरक्की के लिए भी अगर हम देखकर खुश हों उसकी तरक्की को भी, तो हमने वाकई उसको माफ कर दिया है। तो एक तो ये माफी के ऊपर था, एक गिल्ट था कि हमें जब कई चीजों में गिल्ट होता है, कई चीज हमने ऐसी की होती है लाइफ में जो ना चाहते हुए भी हमसे हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें अपने को माफ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में कुछ सही या कुछ गलत नहीं होता है, हमें माफ करना है, बहुत जल्द माफ करना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना है, बार बार अपने को बार बार ये बोलकर मैं इसमें गलत हूँ, मैं इस समय गलत था, वो सब हटाना है। क्षमा करना सीखना है, और अच्छाई से अपने जीवन को, नकारात्मकता हटा के सकारात्मकता की तरफ बढ़ना है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो सब जानता है। वो जो हम आए हैं ना वो सबकॉन्शियस माइंड को लेकर आए हैं जिसमें सिर्फ प्यार और सद्भावना है। लेकिन हमने क्या किया, विद टाइम उसमें बहुत सारी चीजें, गलत चीजें डाल दी, तो हमें अब उनको निकाल कर उसमें फिर अच्छाई ही भर दी। किसी से किसी को कुछ कहना है तो शेयर कर सकता है। राखी जी, हमारे जैन धर्म में तो है ना, हम्म। हम लोग साल में एक बार हाँ उपवास हाँ। करते हैं। उपवास करके और सबसे क्षमा याचना करते हाँ हैं, भाई हाँ। साल साल भर में आपसे जो मेरी भी। वजह से आपके दिल हाँ को जी तोड़ जी। तोड़ पहुंची है, हाथ जोड़ करके।
क्या मेरे बोलते हैं राग उसको, मिक्षामी क्या बोलते हाँ हैं, हाँ, कुछ उसका मैं नाम बोल रहा होता हूँ है। मैं पूरी बात बोल रहा हूँ आपको। जी 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 सा- जी। पूरे साल भर में, हम्म साल भर के 12 महीने, 365 दिनों के अंदर हम्म मेरे द्वारा आपके दिल को पहुंचाया हो, हम्म मन, वचन और काया से मेरे मन में राग द्वेष आया हो, हम्म तो मैं हाथ जोड़कर करबद्ध अपनी अंतरात्मा से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे, मेरी भूलों को माफ कर देंगे। और दिल में यह भी सोचना है कि अगर इन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो मैं इनको माफ करता हूँ। और दिल से क्षमा मांगना होता है, हाथ जोड़ करके। हम्म। चाहे छोटा हो, चाहे मेरा 10 साल का लड़का है, उससे भी मुझे ऐसे ही क्षमा मांगनी है। और चाहे वो मेरे से बड़े हैं, उनसे भी ऐसी क्षमा मांगनी है। सबसे क्षमा मांगनी। गलती तो किसी से हो सकती है, बड़े हम्म से भी हो सकती है, छोटे से भी हो सकती है। तो हम्म सबसे साल भर में एक बार जिनसे भी हमारा रिलेशन होता है, हम अपने जैसे साल भर में एक बार उपवास करते हैं, वो पूरे हम्म दिन कुछ भी नहीं खाते हैं और रात को पानी भी नहीं पीते हैं। हम्म। जैसे सनातन धर्म में तो कुछ फल फ्रूट खा लेते हैं, इसमें जैन धर्म में कुछ भी नहीं खाते हैं जी जी जी। बिल्कुल। और रात को पानी भी नहीं पीते हैं। उसके बाद में सुबह उठते ही सबसे पहले बड़ों को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगते हैं। हम्म और छोटों को भी हाथ जोड़ के सबसे पहले घर में सबसे पहले परिवार, अपनी वाइफ को भी क्षमा मांगते हैं, वाइफ से भी, अपने छोटे बच्चों से भी क्षमा मांगते हैं। सबसे क्षमा मांगते हैं, जो बहुत भी ही हमारे अच्छा है। नियर एंड डियर है, जो भी रिश्तेदार है, जान पहचान वाले हम्म हैं, हम्म हैं जिनसे भी कभी थोड़ी बहुत डीलिंग होती है। चाहे सब्जी वाला है, हम्म चाहे कोई मतलब कोई हमारी जो मेड है, हम्म जो आया आती है, उनसे सबसे क्षमा मांगते हैं कि भाई साल भर में तुमने काम किया है, हम्म हमने गलती से तुम्हें कुछ टोक दिया हो, हम्म तुम्हारे मन में दुर्भावना आ गई हो, हमारे मेरी वजह से कोई बात हो गई हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हर आदमी से क्षमा मांगते हैं, ये सिस्टम बना हुआ है। और तो और घर में जो अगर पशु पक्षी है पाले हुए हैं, उनसे भी क्षमा मांगते हैं, भी मेरी जैसी कोई तकलीफ हो गई तो मैं क्षमा मांगता हूँ। जी तो जी जी गहराई से, हाँ। तो पूरी क्षमा मांगने का ये आज नहीं है, हजारों हजारों सालों से चल रहा है। जी जी सबसे जी। क्षमा मांगते हैं, दिल से क्षमा मांगते हैं। अगर उन्होंने क्षमा कर दिया ना हमें, समझ लो हमारा बेड़ा पार हो गया। नहीं नहीं, ये तो अरे, बहुत अच्छा है, लेकिन अंकल ये एक अलग चीज है, ये ना ऊपरी होता है, कई लोग ना बस बोल दे रहे हैं। हमें क्षमा दिल से करनी है, दिल से करनी है। अब आप बोलेंगे मैंने कि जो जैन धर्म मैंने के क्या लोग बोला? हैं, नहीं नहीं, अब मैंने आप ये मैंने क्या सुनिए बोला? सुनिए। मैंने क्या बोला? अंतर आत्मा से क्षमा मांगता अंतर आत्मा से आप मांग रहे हैं ना, लेकिन आपके सारे जैन धर्म के लोग थोड़ी मांग रहे होंगे। जबकि हूं। नहीं आपका एक मांग रिचुअल है, ये आपका रिचुअल है हाँ? ना, आपने एक रिचुअल की तरह से कर दिया कि हाँ ठीक है, मैंने सबसे बोल दिया, तो मुझे क्षमा कर दो, तो मुझे क्षमा कर दो, तो मुझे क्षमा कर दो। लेकिन हमें मन से करनी है क्षमा ना, मन से दिल से करनी है। जब तक हम उस दिल से क्षमा नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा। ये आपके यहाँ बहुत बहुत बढ़िया, मैं कहूंगी कि ये सारे धर्म ये अपनाएं और ये वाला रिचुअल फॉलो करें, क्योंकि जब तक हम बच्चों में ये सब चीजें डाल देंगे ना, तो बच्चों को एक तरीका आएगा कि हमें सबको क्षमा करना है। लेकिन क्या होता है ना, ये हमने सिर्फ ऊपरी तौर से कर देते हैं, लेकिन हम जिसके लिए द्वेष, जिसने हमसे इतनी जोर जोर से बोला है, या किसी ने हमारे संग धोखा दिया है, उसको माफ नहीं कर पाते, उसको माफ नहीं कर पाते हैं। है ना, अगर ये ऐसा बात हो, बिल्कुल। है ना, अगर ऐसा होता तो जैन धर्म के लोग तो सारे फिर क्षमा करने के लिए बहुत बड़े वो लोग हो जाते, वो सबको क्षमा ही कर देते, है ना। उनके यहाँ तो कोई परेशानियां, उनको तो इस तरह का नहीं होता। लेकिन क्या होता है ना, हमें दिल से क्षमा करना है, वो इस चैप्टर में समझाया है कि जब और हमें। हाँ मिच्छामी दुक्कडम वर्ड बोलते हैं हाँ, कि मिच्छामी दुक्कडम, हाँ हाँ, मिच्छामी जी जी दुक्कडम, जी कि जी मैं जी। मतलब यही कि हाँ क्षमा मांगता हूँ, मैं हाँ, मेरे से बस अगर गलती हाँ, हो गई ये है नहीं, ये उस गलती के क्षमा, लिए क्षमा मांगता हूँ। क्षमा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो फील करना हमें हाँ सिखाया नहीं जाता है। हाँ हाँ एक्चुअली हमें ये ट्रेन देना चाहिए बचपन से ही कि ये हाँ तुम्हें फील करना है और ये तुम्हें करना हाँ, ही है। ये करना नहीं तो ही है। तुम खुश नहीं रह सकते हो, तुम्हें खुशी, हम्म। अपनी खुशी के लिए ये काम करना है। हाँ ये कॉन्सेप्ट में करना चाहिए। सिर्फ एक वो करना है कि भाई किसी के पैर छूने बिना फीलिंग हाँ फीलिंग के, हाँ, किसी के कुछ करना है, वो एक रिचुअल की तरह नहीं करना है। हमें उसे रिचुअल ही करते हैं हम लोग ना, आधे किसी से लिटरली बोला। फील हाँ, करना है उस चीज फील करना कॉन्सेप्ट है को। ना, तो ये नहीं कॉन्सेप्ट राखी जी ये बहुत अच्छा राखी है, राखी बहुत ये सही अच्छा, कह रहे रिचुअल हैं। भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम उसे फील करके करें तब। जनरली वैसे लोग फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ये तो बस क्षमा फॉर्मेलिटी मांग है। देते हैं। हाँ हाँ, जी, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी बढ़ती है। बाकी मैं तो अंतरात्मा से करता हूँ। हाँ मैं जी, तो आप, हाँ, आप अंतरात्मा हाँ से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है ना, लेकिन हाँ, मोस्टली लोग फॉर्मेलिटी ही करते हैं। जैसे अब आप फॉर्मेलिटी। सोचिए
कि हाँ, हमें सिखाया गया कि बड़ों के पैर छूना है, तो हम क्या मन से छूते हैं? बस हमने छू दिए, हो गया, है ना? तो आधी चीज तो हमें मन से, दिल से है ही नहीं, है ना? तो जब ये चीज दिल से रा, आएगी। रा, रा, राखी जी, हम बड़ों का पेट छूटते हैं ना, बड़े हमारे ऊपर आशीर्वाद हाथ रखते हैं, जी जी। उससे कितनी बड़ी नियामत है, कितने हमारे नहीं, को आशीर्वाद आप मिलता है, समझ उसका नहीं कोई रहे हैं, मुकाबला नहीं है। आप बाकी आप नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, हम आप समझ नहीं रहे हैं, आप उल्टा समझ रहे हैं। आप ये समझिए ना कि हम रिचुअल की तरह से कर रहे हैं, हम अंदर से नहीं समझ रहे हैं। बच्चे को बोला पैर छू दे, क्या बच्चे को हम ये समझा रहे हैं कि इससे क्या फायदा होगा? ये नहीं समझा रहे हैं। हाँ, तो आपको बता दिया कि क्षमा करना जरूरी है, तो आपको ये तो नहीं बताया ना क्षमा क्यों जरूरी है, आपके अपने फायदे के लिए जरूरी है, ये बताया गया कभी? हमारे तो एक यही और बताया गया कॉन्सेप्ट मेरा जो इसमें साधु क्लियर हुआ हाँ। कि जो साधु मेरा संत। ये कॉन्सेप्ट, मेरे को ये था कि मैंने कुछ हम्म लोगों को माफ किया है और मैं हम्म जो है उनके लिए अब अच्छा सोचती हूँ, या उनकी हम्म खुशी में अब मेरे को दुख नहीं होता है, मेरे को हम्म खुशी होती है। हम्म लेकिन मुझे ये याद, ये था मेरे को ये था कि मेरे संग उन्होंने जो बुरा किया है वो मुझे याद है। हम्म तो मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि मैंने क्या रियली माफ करा है, क्योंकि मुझे वो तो याद है कि हम्म, उन्होंने मेरे संग क्या किया है। क्या किया है, हाँ। तो वो नहीं। आज मेरा एक पॉइंट हम्म, क्लियर हुआ इसमें बुक रीडिंग में, कि हाँ वो याद रखना कोई बात नहीं है, याद रख सकते हैं आप, है ना। हाँ हाँ, यही बोला है, वो वो याद तो रख सकते हैं। एक्सपीरियंस हो गया ना, आगे गलत ना हो हमारे साथ। हाँ हाँ, वो हम्म। एक्सपीरियंस हो गया, वो अच्छा, एक्सपीरियंस एक हो गया। क्वेश्चन मेरे को भी पुटअप करना है। हम्म उसमें ये बोला गया है कि कुछ चीज गलत नहीं होती है, कुछ भी गलत नहीं होता है, जो आप हम्म, अपने सबकॉन्शियस को कह देते हो बस वही गलत होता वो ही गलत है होता ना। है। लेकिन कुछ लोग तो सोसाइटी के हिसाब से गलत कर रहे हैं, जैसे किसी को मार रहे हैं, कर रहे हैं, और वो हम्म। अपने सबकॉन्शियस को सही बोल रहे हैं, तो उनको सजा कौन देगा? उनको सजा उनका प्रारब्ध देगा, वो नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, है नहीं ना? तो, ये लेकिन उनका सबकॉन्शियस तो उनको कह रहा है हम ठीक कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं नहीं नहीं, जो जैसे तो आप किसी कहीं का कहाँ मर्डर करें, कर्म रजिस्टर हो रहे हैं उनके? ये जब आप जो जो हम वो भगवान नहीं कर रहा है, ये कहते हैं कि भगवान रजिस्टर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा है। जो आपका ये जो हमारा जो लाइफ है ना, मतलब ये हमें जो ये सोल मिला है ना, इसी के सारे जो कर्म है, इसी के कहते हैं ना, उसी का चिट्ठा बन रहा है, उसका अकाउंट बन रहा है ना? अगर आप किसी के लिए धोखा दे रहे हो, किसी के लिए गलत कर रहे हो सकता है इस जन्म में ना मिले, हो सकता है नेक्स्ट जन्म में भी ना मिले, हो सकता है नहीं, उससे आगे जन्म में मिले। वो तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन हाँ, मतलब रजिस्टर कहाँ हो रहा है? या तो दूसरे आदमी जिस पे गलती कर रहे हो उसमें रजिस्टर हो रहा है, आप समझे? तो उधर से शायद उधर प्रारब्ध से, बन रहा है। और क्या, वो आहत हुआ ना, वो आहत हुआ भाई, आपने आहत मैंने हुआ तो उसपे मैंने प्रारब्ध बन रहा है। उसका प्रारब्ध बना ना भाई, मैंने कोई काम किया जिससे कोई आहत नहीं हुआ तो मेरा काम ठीक है। अगर किसी को उससे परेशानी हुई तो वो और कई नेचुरल है, लोग वो तो गलत काम जबरदस्ती है। आहत हो जाते हैं, कोई बात ही नहीं हो तब भी आहत होते रहते हैं, तो वो जबरदस्ती गलत है। प्रारब्ध बन रहा है। वो जबरदस्ती अपना बना रहे हैं, वो उस पर्सन का अपना नहीं बना बना रहे रहे हैं, हैं वो बिल्कुल। अपना बना रहे हैं। वो अपना हाँ, बना रहे हैं, क्योंकि वही सिचुएशन में मैंने बोला ना, एक को डांट पड़ रही है, एक बच्चा तो रो रहा है, एक हंस रहा है, तो वो जो हंस रहा है उसी का प्रारब्ध, मतलब जो हंस रहा है तो वो उसी बात को अलग तरह से ले ले रहा है, और जो रो रहा है वो उसको अलग तरह से ले रहा है। तो ये हमारे ऊपर है ना, ये हमारे ऊपर है कि हमें एक क्या और बात करना है। मैंने ऑब्जर्व की, जो हाँ माफ कर देते, तुम्हारे क्लासेस की वजह से ही मेरे में ये आया कि मैं किसी को माफ कर दूं। तो जो जो छोटे मैंने माफ करना शुरू किया लोगों जी को, जी जी तो जी। मुझे जो उससे मेंटल पीस मिला है ना, मैं हाँ बता हाँ, नहीं सकती। उसकी राइट राइट। अनुभूति, उसकी जो वो फीलिंग है ना, वो हम्म, ऐसे जैसे मेडिटेशन से भी नहीं मिलेगी, वो वैसी वाली एक कहते फीलिंग हैं ना, आई है। किसी साधु संत वाली फीलिंग को होती होगी हाँ पहले, हाँ जैसे वो वाली हाँ फीलिंग आती है अपने माइंड हाँ में। हाँ जी। उसका रियली में बहुत, में डेफिनेटली वो इंटरनली में बॉडी में भी अच्छा इफेक्ट डालेगी। नेचुरल है जब जब हम आप इतना उसमें अच्छा फील जो कर रहे हैं वो उसको जो गांठ माफ बांध के, करके, जब हाँ हमने रियली में हाँ माफ कर दिया है, हाँ तो जी हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मन में अपने। वो बहुत अच्छी आती है, नेचुरल है, क्योंकि आपने वो गांठ को बार बार खोल रहे थे, है ना, वो खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, वो जो अंदर थी कहीं जिसके कारण टीस थी, है ना, तो वो टीस को आपने निकाल दिया, वो निकाल दिया, तो वो टीस आप सोचो ना, वो कहते हैं ना, कहीं कोई चीज है, कोई जख्म को आप कुरेद रहे हो, तो वो कुरेद हरा ही रहता था, वो वहां पे दर्द होता ही था। तो वो इंटरनल बीमारी भी लेकर आता है, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे को ये बीमारी क्यों हुई है, क्योंकि हम कुछ सोच रहे हैं, हमारी नेगेटिव फीलिंग के कारण ये बीमारी आ रही है हमारे शरीर में। तो वो आपने निकाल के फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपका हर तरह से बेटरमेंट हुआ उससे। तो माफ करना थैंक्स टू यू बहुत, फॉर दिस। हाँ, थैंक्स तो टू। माफ करना बहुत जरूरी है, और इसको अपने अंदर लेकर आना है। ये नहीं है कि ऊपरी तौर से माफ कर दिया, आपने माफ कर दिया, ठीक है तुम्हें माफ कर दिया, ऐसा नहीं होता है। या हमने सोच लिया कि हमने तो इसे माफ कर दिया, अब तो मेरा जीवन खुश है।
लेकिन उसे माफ बिल्कुल दिल से करना है। और वो ऐसे टेस्ट उन्होंने बताया है, वो बहुत बढ़िया बताया है कि अगर उसकी तरक्की में आपको खुशी हो रही है उस पर्सन की, तो आपने वाकई माफ कर दिया। हम लोगों को राखी, बच्चों को भी बचपन से ये सब सिखाना चाहिए कि माफ बिल्कुल करना है। कभी क्लास में बच्चे लड़ बिल्कुल लेते हैं, ये हो जाता है, बिल्कुल, तो शुरू से ही किसी ये टीचर ने सिखाना कुछ बोल चाहिए। दिया तो हम्म। हमें ये सब सिखाना चाहिए। नहीं तो ये बच्चों में इनकलकेट कैसे होगा? जैसे हम लोग अब इस उम्र में सीख रहे हैं ये सब। जी 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 जी, तो अगर वो हमने हाँ, पहले सीख लिया होता तो हमारी लाइफ काफी पीसफुल और बेटर होती है ना। बहुत बहुत। और अब जैसे मेरे बच्चे बड़े हैं तो मैं उनको नहीं सिखा सकती। ये अगर अर्ली एज, किसी के बच्चे अभी छोटे हैं तो उन्हें अर्ली एज से ये सिखाएं तो उनको बहुत बहुत लाइफ में अच्छा लगेगा, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से वो लीड कर पाएंगे। राखी जी, इसके विरुद्ध मैं एक बात बताता हूँ आपको। जी जी हमारा देश 800 साल तक गुलाम रहा। जी। हमारे सनातन धर्म में या जैन धर्म ने माफ करना, माफ करना, माफ करना हम्म है। इसी वजह से हमारा देश गुलाम रहा 800 साल हम्म के अपोजिट में बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है हम्म कि 800 साल तो गुलाम क्यों रहा? कि ये आतंक, वो जो मुगल आए या अंग्रेज आए हैं, हम्म हमारे आदत है माफ करने वाली आदत है, माफ कर दो, माफ कर दो। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया, हम्म और एक बार जयचंद ने साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक किया और किसी वजह से उसका हो गया, तो उन्होंने माफ नहीं किया, उसको उठा करके ले गए वहां पर, काबुल ले गए, माफ नहीं किया। तो उन लोगों ने 800 साल राज कर लिया। हम्म। हमारे माफी की वजह से, माफी मांगने से, यार ये इस गाल पे मारा तो इस पे भी मार दे, गांधी जी ने कहा। हाँ, नहीं नहीं। तो ये तभी तो है, गांधी जी ने आजादी दिलवा दी थी ना। हाँ है? आजादी भी हमें ऐसी ही मिली ना, लड़के नहीं मिली। हाँ। लड़के, लड़ाई, जब तक लड़ाई झगड़े हुए तब तक ये सब ही चलता रहा। हम्म हम इंडिया इंडिपेंडेंट ही तभी हुई ना, हम्म। बिना लड़ाई के। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक बात है, जब 17 बार करा उसने अटैक और नहीं माफ करा, तो थोड़ा तो कहीं समझते ना। नहीं नहीं। वो एक्सपीरियंस क्यों भूले फिर? हाँ, वो क्या। एक्सपीरियंस उसको भी नहीं भूलना चाहिए था, हाँ, वही ना, पृथ्वीराज एक्सपीरियंस भूल चौहान गए। को। हाँ हाँ, वो भूल वो गए भी कि सही है बात। हाँ हाँ, वो माफ कर तो वो देते तो हैं। फाइट करना तो गीता में सिखाया है ना, कि हम्म, धर्म के लिए तो लड़ना चाहिए ना फिर। धर्म के अगर लिए जब लड़ना। सपोज करो कोई चीज गलत गलत बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो हम्म गीता में सिखाया है फिर तो लड़ो हम्म। और शस्त्र उठाओ, क्या हाँ दिक्कत है? हाँ, वो तो सही क्षत्रिय। बात है। हाँ, वो वो तो तो हाँ, सही बात उठाना चाहिए, उसमें भी ये बात भी सही है कि वो पागल ही है। बने जा रहे हो, पागल ही बने जा रहे हो, तो हमारी गलती है ना फिर गीता भी तो रखी हुई है हमारी साथ में। सारे ग्रंथ पढ़ के ही तो पीएचडी होती है, एक कैसे हो जाएगी एक किताब से? सही बात है। गीता में भी राखी, बहुत अच्छा समझाया है कि, और ये सब जो जो ये हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैजिक बुक, वो सब गीता के अंदर है। एक्चुअल में गीता हाँ, के अंदर एक्चुअली है। वही है। वो गीता के अंदर है, क्योंकि वो इतनी ऐसी लैंग्वेज में लिखी हुई है कि हमें नहीं समझ में आता है, तो हमें ये बाहर के टेक्स्ट पढ़ने पड़ते हैं, बाहर की बुक्स पढ़नी पड़ती है। लेकिन हमारी कंप्लीट है गीता हाँ, एकदम। वो कंप्लीट है। अगर कब उसको कोई शस्त्र उठाना है, कब माफ करना है, कब हाँ, चुप रहना कब है, चुप कब रहना क्या है, बोलना है। हाँ, वो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। कितनी बार माफ करना है, क्या करना है, उसमें सब कुछ है। उसको लेकिन समझना और समझाने वाला मिलना बहुत बस मुश्किल है ना। उसको, क्योंकि हर का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, हर श्लोक का डिफरेंट है, आप कुछ समझोगे, मैं कुछ समझूंगी, क्योंकि उसका इतना गूढ़ मीनिंग है कि हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए ये इजी टेक्स्ट हमारे सामने जो फॉरेन नहीं, राइटर्स ने लिखे, वो बहुत गीता की इजी एक थे। ब्यूटी और क्या है ना, गीता ओपन एंडेड है कि जिसको जैसा समझना है वैसे समझ लो। हाँ, वो वैसे समझ लो। नहीं, ऐसा और है ना कि इतना आपका नहीं समझ सबकॉन्शियस सकते माइंड हो। जैसे आपको समझा रहा है। नहीं 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 नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, उसको समझना एक अलग चीज है, वो भी एक कला है ना। आधी अधूरी समझना भी क्या फायदा है। तो उसके लिए ये बुक्स बहुत अच्छी हैं जो कि फॉरेन ऑथर्स ने लिखी, जो कि बहुत हम्म। इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही है ना। और वो ऐसी बुक है कि हाँ, वाकई आप उसके अंदर महारत हासिल करो, उसको पढ़ो, तो फिर वो ठीक है। आधा अधूरा हाँ, ये समझना है भी। कि ये इतनी सिंपल तरीके से हमको बताई है, तो हम्म। आप गीता पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी समझ में आएगी शायद। हाँ हाँ। सही बात नहीं। है, सही बात। हाँ, तो अब ये हाँ, बुक्स पढ़कर थोड़ा समझ में बाकी आएगा। एक बात है कि गीता भी पढ़ा सकती है तू। अब तुमको गीता गीता का नहीं, पढ़ानी चाहिए। गीता अब आगे देखेंगे। आगे हाँ, अभी तो नहीं गीता है एक मेरे इतनी। को पढ़ने का बहुत मन भी है, और हाँ इसी इसी वजह से नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे मालूम है इतना समझ नहीं आ सकती, वो इतनी हाँ डिफिकल्ट टाइप की है ना। हाँ, उसका इतने लोगों ने, इतने बड़े बड़े लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन सबने अपनी अपनी तरीके से लिख रखा है। तो वो बहुत ही, कहते हैं ना, मास्टर बुक है। उसको पढ़ लिया तो फिर क्या है, फिर तो कुछ भी बचा ही नहीं। रा, राखी जी, मेरे बेटे ने, छोटे वाले ने, जी। इंग्लिश में गीता कम से कम 4-5 राइटरों की पूरी किताब पढ़ी है।
जी तो जी समझ के पढ़ी है उसने, जी जी, ये समझ बहुत करके। जैसे ये किताब, हाँ एक राइटर की पढ़ी इंग्लिश के अंदर, जी 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 इंग्लिश की पढ़ ली, तो हिंदी संस्कृत आती नहीं उसको, दोनों ही नहीं आती। जी जी तो इंग्लिश की पढ़ी, फिर पढ़ने के बाद उसको बोला मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर दूसरे राइटर की पढ़ी, तीसरे राइटर, 4-5 राइटरों की पूरी गीता पढ़ी। हाँ। छुट्टियां 2 महीने की छुट्टी होती थी, फिर भी है, तो गीता उसमें को एक आस कहा जाता है कि आप 5 6 10 बार भी पढ़ लो ना, वो भी कम है गीता। हर हाँ बार वो हर जितने, एंगल से पढ़ोगे हाँ उसके बाद आपको अलग ही उसका मतलब समझ में आता है। हाँ। नहीं, और ये बात हमारे यहाँ फैक्ट है, पे, ये बुक से बहुत अच्छी समझ में आ रही है चीजें हाँ ना। हाँ, ये बुक बहुत मतलब अच्छी है, बहुत इजी एक ही लैंग्वेज में चीज है। को बिल्कुल तोड़ कर बताना, सब चीज को, अलग हाँ अलग टॉपिक्स को हाँ, एक एक पहले भी चीज। श्लोकों की फॉर्म में ऐसी बता रखा है सब चीजें, लेकिन हाँ इसमें वो, एग्जाम्पल्स के साथ, हर चीज के हाँ साथ। हर चीज के साथ उसको बहुत इजी लैंग्वेज में करके समझाया है इस बुक में, जिसका बहुत कमाल है ना। और ये मास्टर बुक है ये मेजर भी। इश्यूज है हमारे लाइफ में, उनको पूरा कंसर्न दिया गया है, जो कॉमन लाइफ में जो मेजर जी, मेजर इश्यूज हैं, कि हाँ हम हाँ लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, हेल्थ के हाँ लिए हम लोग इतना हाँ करते हैं, मनी के लिए है, ये सब सारे हाँ टॉपिक अच्छे से मेजर मेजर लिए हुए हैं। हाँ, मेजर मेजर इन्होंने बहुत इजी तरीके से और विद एग्जाम्पल समझाया ना, तो उसे और समझ में आया है। प्लस जो एफर्मेशंस दी है इन्होंने ना, वो अगर आप अपनी लाइफ में बोलने लगे लिखने लगे, तो वो भी बहुत कमाल की एफर्मेशंस है। आज जैसे उन्होंने क्षमा के लिए लिखी है ना, तो वो इतनी अच्छी एफर्मेशन है कि किसी को परेशानी हो रही है तो वो बार बार ये लिख कर दोहराए या बोल कर दोहराए, तो वाकई वो क्षमा कर पाएगा उस इंसान। तो अच्छी बुक है। राखी जी, हमारे यहाँ, हमारे जैन जैन धर्म में है ना, हम्म, पहले जब टेलीफोन का आविष्कार नहीं था, मोबाइल का नहीं था, हम्म, तो हम्म, लैंडलाइन में नहीं होते थे, बहुत पहले की बात है। हम चिट्ठियां लिख के, जो भी नियर डियर जिनको भी जानते हैं, हाँ तो चिट्ठियां जो, लिखते थे। हाँ, उनको लेटर लिख के डालते थे कि हाँ, मैं साल भर में पूरा लेटर लिख करके, साल भर में इस तरह से मेरे से राग पेश आया, वो जी 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 जी, वो तो मन में अभी भी भी है, सोचा अब हो। व्हाट्सएप पर हाँ, आते हैं, अब व्हाट्सएप पर आते हैं, अभी अब भी आते व्हाट्सअप हैं। कर देते हैं, या फोन जब नियर है तो फोन करके कह देते हैं भाई मेरे से गलती हो तो मैं क्षमा जी, मांगता हूँ भाई मैं। बहुत अच्छा तो वो रिचुअल है। कह, लेकिन हाँ क्षमा मांगने से ज्यादा क्षमा करना हाँ हाँ इम्पोर्टेंट है ना। हाँ हाँ, ये ऐसे मांगने से फायदा क्या है? आप मांगना 10 लोगों नहीं है, के, करना हाँ है। करना है। हमें आप दूसरे आदमी पूरी को क्षमा दुनिया से करना है, मांग लो, मांगना मैं बोल नहीं रही हूँ आप सबसे, सबसे मुझे क्षमा मांगनी है, मैं क्षमा मांग भागी हूँ, ये हूँ वो हूँ, इसे बोलने नहीं से फायदा नहीं, क्या है? क्षमा बाई हार्ट, हार्ट से मांगो, दिल से। हाँ, वो दिल से नहीं हो उसको पाता है कहने की ना, जरूरत यही ही तो। नहीं है। वो कहने की है, जरूरत ही नहीं है, उसे कहने की जरूरत ही नहीं है, ये रानू ने बहुत अच्छी बात कही। उसे कहने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने मन से क्षमा कर दी। क्षमा करनी नहीं, मांग सकते हो, क्षमा तो अरे कर दी, ठीक जी है। जी, नहीं नहीं अंकल, आप समझ नहीं रहे हैं, आप उसको उसमें दे रहे हैं कि सिर्फ रिटर्न में लिखकर क्षमा नहीं होती है, दिल से क्षमा होती है। जब मैंने दिल से क्षमा कर दूंगी तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये अरे वो रिचुअल जब बहुत ना अच्छा है। बोलने की जरूरत है, ना राखी मांगने जी, की जो हम जरूरत है। पहले लिख के करेंगे या बोल के करेंगे ना, ऐसे हम्म, करते करते भावना हमारी हार्ट तक पहुंचेगी, कुछ करे तो सही, करते ही नहीं है। ये स्टार्ट भी तो बात करें कम सही से है कम। आपकी। ये ये भी बात बात सही सही है। है। हाँ बार बार लिखे, है ना, नहीं नहीं एक और वो, चीज है ना, नहीं एक और चीज एक्चुअल है, में जो लिख कर पहले भेजने से क्या मानेंगे, होगा नहीं ना। एक्चुअल में उसमें लिखा है ना कि पहले हम मानना भी तो चाहिए ना कि हम क्षमा मांगना चाहते हैं उस आदमी से। हम पहले माफी नहीं कर रहे हैं, मांगना ही नहीं चाह रहे हैं, तो क्या करना है? नहीं, हमारे यहाँ दी लिखते हैं, मांग रहा हूं मैं, करने की नहीं, बात नहीं है, लिखकर मैं मांगने मांगता हूँ। से एक फायदा और है। एक फायदा हाँ। ये है कि हम जब दूसरे आदमी को भेज रहे हैं वो क्षमा, तो वो कहीं ना कहीं ब्लैक बॉल जो हमें भेज रहा होगा वो भेजना बंद तो करेगा। हमारी भी हलचल कम होगी थोड़ी। हाँ, जैसे पोनो पोनो में भी तो हम मांगते हैं ना। हाँ हाँ मांगते हैं, लेकिन हाँ हम डायरेक्ट उस आदमी से नहीं कहते हाँ हो हाँ, है ना। हाँ लेकिन इसमें, इसमें डायरेक्ट उस आदमी को पास क्षमा भेजते हैं जो हाँ जैन क्षमा धर्म में है। भेजते हैं, हाँ जैन उसका धर्म ये में। फायदा हो सकता है कि जैन धर्म में जब उसको क्षमा मिलती है तो उसका भी थोड़ा मन पसीजेगा। तो जो वो ब्लैक बॉल भेज रहा होगा वो तो नहीं मिलेंगी कम से कम हमें। और राखी जी, मैं हमारे तो भाई पड़ोस में कभी अपनी अब उसकी आपको ब्लैक बॉल तो नहीं मिलेगी। एक जी, उदाहरण दूं मैं, अभी हमारे मैं पड़ोस में। एक्चुअल में यहाँ पे अब स्टॉप कर रही हूँ, एक सेकेंड रिकॉर्डिंग अच्छा स्टॉप अच्छा। करती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं।